हेलो एवरीवन। हेलो। अनम्यूट कर दो। म्यूट किया हुआ। अनम्यूट कैसे करते हैं? हो गया होगा। हेलो मैम। हेलो रशीदा। डिम्पल सागरकर, नंदनी हेलो होलकर, मैम। फरजाना, गुड सौम्या। इवनिंग मैम। गुड हाय इवनिंग। मैम। जसमीन गुड हेलो, इवनिंग। गुड सुजाता, इवनिंग मैम। रचना मंडल, अंकिता भवशा, नंदनी होगर, कुलविंदर, शीनू, उषा, डॉक्टर किंजल, धनकोटी मुदालिया, जिग्नासा पाठक, अलिफिया रंगवाला एंड मीनाज प्रेस वाला। और नहीं स्टूडेंट प्रियंका नहीं दिख रहे आजकल। ओके। सो अभी तक आपको आपने पढ़ा है लाइक हमने फर्स्ट पहले एनाटॉमी पढ़ा था। देन उसके बाद में स्किन फिजियोलॉजी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में हमने स्किन के कॉजेस पढ़े थे कि हाइपर पिगमेंटेशन के एक्चुअली कॉजेस क्या है। ठीक है। देन फिर हमने पढ़ा था उसका डाइट प्लान। ठीक है। डाइट प्लान के बाद में फिर हमने एक फॉर्मुलेशन बनाया था जिसका नाम था हाइपर पिगमेंटेशन टोनर। ठीक है। देन फिर हमने सीरम बनाया था। और कल परसों बनाया था हमने जेल। ठीक है। तो अभी बताओ कि इस सारी क्लासेस क्लासेस के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझसे पूछो। मैम, जो हम्म। हमने सीरम बनाया ना, हम्म। उसमें सारे जो एक्स्ट्रा आपने जो भी केमिकल्स डाले थे, डाइमेथोन और वो सब, तो हम्म। उसकी प्रॉपर्टीज आप बताएंगे? अच्छा। प्रॉपर्टीज डाइमेथिकॉन एक्चुअली क्या होता है ना, सिल्की फॉर्म लाने के लिए होता है स्किन के अंदर, और जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अंदर की तरफ पेनिट्रेट करने के अंदर हेल्प करता है। और ज्यादा महंगा भी नहीं आता। और ओके। इनकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज चाहिए तो फिर कल या परसों एक और क्लास लेती हूँ, तो अभी तक जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इन तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किए हैं उसके डेप्थ हम्म। नॉलेज दे देती हूँ कि वो स्किन पे किस तरीके का काम करता है और वो क्यों डालना चाहिए और उसका बेनिफिट क्या है स्किन में और प्रोडक्ट मेकिंग में। ये सिल्क की फिनिशिंग, राइट? हम्म। ओके। ठीक है। और दूसरा एक मेरा पॉइंट था कि आपने बताया था कि अगर आप लैब टेस्ट करवाएंगे कोई भी प्रोडक्ट का, तो एक प्रोडक्ट का वो करना पड़ेगा या सारे का करना पड़ेगा? मैं भी लैब टेस्ट कराऊंगी, आपको बताऊंगी कि लैब टेस्ट एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है। हम्म। मैं तो तब करवा के दूंगी जब आप मेरे से बल्क में प्रोडक्शन प्रोडक्शन लेते हैं। तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उसका लैब टेस्ट करवाऊँ। ठीक है। नहीं नहीं मैम, मैं आपको नहीं बोल रही, हम ही करवाएंगे। हम्म। पर मैं ऐसा बोल रही हूँ उधर, जैसे कि लाइक टोनर है, तो टोनर का अलग से होगा, फिर सीरम का अलग से होगा, जेल का अलग से होगा। तो हर एक का लाइक रफली 1000 रुपीज होगा ऐसा, टेस्ट के लिए। वो तो लैब पे डिपेंड करता है ना कि लैब कितना लेती है। अच्छा, और लैब वाले कौन से बेसिस पर प्रोडक्ट को सर्टिफाई करेगी? नहीं, वो ऐसे भी कर देंगे कि जैसे मेरा जो ये सीरम है तो वो ये बता देंगे कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इनका रेशियो इतना 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 है और इसमें से कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन के लिए हार्मफुल हो। नहीं है ऐसा? ओके। क्योंकि अपन ने ऐसे इंग्रेडिएंट यूज ही नहीं लिए है ना। यूज ही नहीं किए। एंड पीएच का? पीएच वगैरह भी बता देंगे वो। अपन एक तो अच्छा। पीएच है ना, मतलब जो पीएच पेपर है उससे मेजर कर भी रहे हैं। तो वो पीएच भी उसके अंदर लैब टेस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा जैसे आप बल्क में बनाते हो तो अगर लाइक ओ माय गॉड शिट, सॉरी क्या सॉरी। हो गया? आज 5 to 6 हमारे एनआई के जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनके साथ मेरी मीटिंग थी और वो माइंड से स्किप भी हो गया। अभी याद आया जब तो आपने लैब टेस्ट के बारे में पूछा तो मुझे याद आया क्योंकि उन सर को मैंने टाइम दे रखा था। फिर उनका भी सर का आगे से भी कोई मैसेज आया नहीं, पहले चलो कोई। बात कर लीजिए मैम, पहले। नहीं, सॉरी अब सर कर। असिस्टेंट प्रोफेसर है यार, उनसे ऐसे थोड़ी ना मजाक में फोन पे बात करूंगी, मैं टाइम लिया था मैंने। वो उनका एक्चुअली खुद का फार्मेसी है बड़ा, तो उनकी फार्मेसी के साथ में मुझे टाइप अप करना था। मैं भी अपना ब्रांड बना रही हूँ मस्कल का, तो इसके रिगार्डिंग तो फिर जैसे अगर आपको भी बल्क में प्रोडक्शन चाहिए तो मैं बना के दे सकूँ, बट आज मीटिंग दिमाग से ही उतर गया मेरा। ओके। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, पीएच भी वो आपको बना कर देंगे। फिर जैसे अगर आप अपना ब्रांड बनाते हो या फिर एक बड़ी एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हो, पहले तो कोई वैसी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं। 0.1% कोई करे कि हमें क्या पता इस प्रोडक्ट में क्या है ना। कोई पूछे, कोई मतलब अथॉरिटी वाला आदमी लाइक कोई जिसको आयुर्वेद वगैरह का ज्ञान हो, है ना। कोई कस्टमर नहीं, कस्टमर पूछेगा तो उसको हमें इग्नोर करना है। हर किसी को हम अपना लैब टेस्ट दिखाते नहीं फिरेंगे। समझ हम्म। रहे हो।
ये लैब टेस्ट किसके लिए होता है कि लाइक कोई आपके पास में आ जाए, तुमने कहा कि आप अगर यहाँ पर एग्जीबिशन लगाने आते हो तो आपके पास क्या अथॉरिटी है, तो आप कह सकते हम्म। हो कि हमने डॉक्टर एकता मैम के अंडर में ये सब कुछ सीखा है, देन हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए वो कम्प्लीटली स्किन सेफली है, एंड आप इसका, अब ये हमारी जो प्रोडक्ट इसके अंदर क्या क्या है इसका कंप्लीट लैब टेस्ट देख सकते हैं। तो लैब टेस्ट में क्या आपकी मतलब जो ब्रांड है और आपका जो प्रोडक्ट है उसको एक बैकबोन मिलेगी। डॉक्टर्स पे तो देखो, डॉक्टर्स पे बस फ्री हिट है, वो तो हम कर सकते हैं, पर जो नॉन मेडिको है उनके पास में लैब टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़े स्केल पे करते हो तो फिर डॉक्टर्स के पास भी होना जरूरी है ना। तो लैब टेस्ट से क्या हो जाएगा कि हाँ इसमें इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी लिखा देंगे इसका एक्सपायरी इतना है 12 मंथ पर, तो सही रहे। जनरली वैसे कोई मांगता नहीं है, बट अपने पास होना चाहिए। एंड मैम ये ऐसा नहीं एमएसएमई कि आप का 15-20, सर्टिफिकेट। एक सेकंड, ऐसा नहीं होना चाहिए आप 15-20 बॉटल या 50 बॉटल का बैच बना रहे हो, 20-30 बॉटल, तो उसमें आप लैब टेस्ट के लिए निकल गए तो फिर वो आपको महंगा पड़ जाएगा। अगर आप या बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, 100 50 100 150 200 बॉटल्स बना रहे हो, तो फिर उसमें आप एक बॉटल दे दो, लैब टेस्ट होकर आ जाएगी। एंड एवरी बैचेस का अलग अलग लैब टेस्ट होता है हाँ, ना? इसलिए फिर हम बल्ज में बनाते हैं। तो अभी इस छोटे अच्छा। से लेवल से स्टार्ट करो, जब आपके पास कैंडिडेट्स वगैरह ज्यादा आ जाएं तो आप स्टार्ट करो। अगर आप पॉकेट आपकी एफर्ट कर सकती है और आपको करता है कि हाँ हमारे पास सारी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बिजनेस में अपन को स्पेंड करना भी होता है, ये स्पेंड में नहीं आता, ये इन्वेस्टमेंट में आता है, तो आप करवा सकते हो। ओके। एंड मैम एमएसएमई सर्टिफिकेट से क्या क्या फायदे हैं? एमएसएमई सर्टिफिकेट के बारे में तो फिर आप अंशुमन सर को पूछो ना, मैं इसकी ओके चलो एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। या कुलदीप ठीक सर है। से। ओके मैम, थैंक यू। मैम मेरा एक डाउट है, वो यहाँ पे आयुर्वेदिक जो डालते हैं मुलेठी एक्सट्रैक्ट्स के अलावा बाकी सब भी केमिकल के जो हैं वो तो सेफ है, लेकिन नाम कैसे देना है? क्योंकि हम लोग ऐसे हम लोगों ने डिस्प्ले किया है कि आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी प्रोडक्ट्स, हम्म। हम्म। तो इसके लिए ये नाम सही रहेगा मैम इसे टोक के? हाँ, क्योंकि बिकॉज हमने जितने भी इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट डाले हैं ना, वो ऑलमोस्ट हाँ मंजिस्टा एक्सट्रैक्ट हो गया, मुलेठी आगे मैं और भी सीरम बताऊंगी, एक सीरम है हाइपर पिगमेंटेशन का, एक सीरम नहीं दूंगी मैं, कम से कम दो हाँ तीन सीरम दूंगी। अभी इसमें क्या है ना, हमने मॉडर्न इंग्रेडिएंट और आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट को दोनों को मर्ज करके एक सीरम बनाया है, हाँ जो कि कम्प्लीटली स्किन बट के लिए सेफ है। सुनो, कम्प्लीटली स्किन के लिए सेफ है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड का। अभी किसी स्टूडेंट के माइंड में ये भी है कि हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट, आयुर्वेदा एक्सट्रैक्ट को यूज करके सीरम बनाना है, तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। नहीं, अगर मतलब आई हैव टू टेल टू पीपल नो दैट दिस इज कम्प्लीटली आयुर्वेदिक, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, तो हाँ, तो उसको ये कहना अगर या इट्स कम्प्लीटली आयुर्वेदिक, इसमें कुछ ऐसा सिंथेटिक वाला केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म देगा। हाँ 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 अब नियासिनामाइड है या रेटिनॉल है, वो निकला तो गाजर से ही है ना। ओके। विटामिन सी है, वो निकला तो हाँ एस्कॉर्बिक। ये नॉलेज चाहिए था मैम, नियासिनामाइड इज मेड ऑफ व्हाट? अल्फा आर्बुटिन ऐसे। हाँ, अल्फा अरोमेटिक का ओरिजिन क्या है, नियासिनामाइड का ओरिजिन क्या है, उसका फिर मैं एक और नेक्स्ट क्लास लूंगी, उसमें मैंने बताया ना कि अभी तक जितने भी हाँ प्रोडक्ट्स मैंने बनाए यहाँ पर पिगमेंटेशन के, एक दो क्लास प्रोडक्शन की और क्लास लूंगी, देन उसके बाद में हर एक इंग्रेडिएंट का आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगा कि कौन किसका ओरिजिन है, तो आप सामने वाले को कह सकते हैं। ओके। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का? मैम अलिफ यारानी वाला। हाँ, अली पहले हैंड राइज करोगे फिर बोलोगे, ठीक है। हाँ अलीफिया जी बोलो, कैमरा ऑन करो पहले अपना। मैम वो जब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऑफ किया है। बोलो। और मैम आप सैंपल कब मंगाने वाले हो हमसे? सैंपल आपसे? पहले आप बनाना सीख तो लो। तो मैम ये जो हम बना रहे हैं अभी टोनर है, सीरम है, जेल है, तो उसके सैंपल आप बाद में मंगवाएंगे या अभी मंगवाएंगे? सात ये आठ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स बना बनते लो, उसके बाद पूरा ही मंगवाएंगे? हाइपर पिगमेंटेशन का कंप्लीट एक सेगमेंट हो जाए, फिर सारे सैंपल्स मंगवा के एक एक दे देना, एक एक भिजवाओगे तो फिर कोरियर चार्ज ज्यादा लग जाएगा आप लोगों का। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। यस डॉक्टर किंजल, कहाँ गई डॉक्टर किंजल? यस मैम। हाँ ये रही, हाँ जी बताइए। मैम मेरा एक पेशेंट है, उस बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है। हम्म। तो जैसे कि कुछ भी लो, हमने कुछ भी केमिकल बिना का कुछ भी दिया उसको फेस वॉश के लिए, तो तुरंत उसका स्किन फट जाता है। जैसे एक बार फेस, भी धूप में गया। हाँ, फेस का यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आपने कौन कौन से प्रोडक्ट दिए उनको अभी तक?
मैंने जेल बना के दिया था, कुमकुमादी क्रीम बना के दिया था, तो बहुत ज्यादा उससे भी इरिटेट हो रहा है। और कुमकुमादी में तिल तिल वगैरह कुछ भी डाला नहीं था। शतद्रोत अच्छा। क्रीम के अलावा कुछ भी सूट नहीं हो रहा है। और क्या है कि जब तक लगाए तब तक ठीक है, मगर जैसे धूप में गई, सनस्क्रीन लगा के भी गई, तो भी जैसे पसीना हुआ एक बार तो पूरा जैसे कि रेड हो जाता है। तो मैंने इंटरनल मेडिसिन में पित्त शामक सब दवाइयाँ दी थी। मगर क्या होता है कि देते हैं तो 15 दिन ठीक रहता है, उसके बाद में एक बार धूप में गए तो फिर से हो जाता है। तो अगर ये तो आपको भी पता है ना कि अगर धूप से उसको एलर्जी है तो मतलब उसको दूर ही रखना है, स्कार्फ को कवर करके जाना है। ऐसो को आप फेस वॉश बिल्कुल भी मत दो, किसी भी तरीके का। उन्हें नहीं, सिर्फ। उसको मैंने अभी तो क्या बताया है कि गुलाब जल और मिल्क से आप कच्चा दूध आता है उससे ही फेस वॉश करो और कुछ मत लगाओ। हम्म। तो उसके साथ अगर आप कच्चा दूध कह रहे हो, दूध के साथ फिर हम, अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो कोई भी प्रोडक्ट मत दो उन्हें, सिर्फ कुमकुमादी ऑयल दो। सर्दियां आ रही है, अब आप ऑयल दे सकते हो, या फिर शद्दोदकृति दो। और फेस वॉश के लिए आप ना फेस वॉश या फिर कोई भी सोप वगैरह ये मत यूज हो, क्योंकि एक टाइम से फिर ज्यादा एक्सट्रीम, और हो सकता है कि आप उसे घृतपान कराओ। अभी हेमंत ऋतु आ रही है ना, ड्राई है स्किन, हाँ, ड्राई ड्राई है। स्किन। हाँ, ड्राई स्किन है, मैंने ग्रीसपान भी दिया है उसको। हम्म। 15 देसी दिन गाय का। कराओ ना, 15 दिन कराओ पूरा। मैं पिछले 2-3 महीने से कर रही उस पे, उसके बाद में मैंने पूरा डाइट चार्ट भी दिया था उसको 2 महीने से। मगर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन हो गई है। तो अभी आते हैं 15 दिन मेडिसिन देते हैं, 15 दिन ठीक रहता है, फिर से हो जाता है। नहीं तो उसको ये कंजनाइटल है या कितने टाइम से ये प्रॉब्लम है? नहीं, कंजेनाइटल नहीं है अभी। शायद अभी 2-3 साल से ही, 1 साल से ही हुआ है। पहले एलोपैथी मेडिसिन ली थी मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उसके एक बाद में साल से मेरे इसका पास रीजन पूछो ना कि इतनी सेंसिटिव स्किन पहले तो नहीं थी, अभी होने का क्या रीजन है? कुछ वो हिस्ट्री ऐसा, में बताया? पिक्चर में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है। पहले क्या है कि पसीना वो पूरा पूरा ब्लैक रहता था यहाँ पे, तो उन्होंने हम्म। काफी स्किन स्पेशलिस्ट के पास घूमे मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद हम्म। में एक बार आयुर्वेद में ट्राई करना किया, तो पहले लिया तो बहुत अच्छा रहा। 3-4 महीने दवाई पूरा मैंने 2 महीने तक पित्त शामक सब दवाइयाँ दी थी। और शतरोत क्रीम लगाने के लिए बोला था, और सब केमिकल वाली प्रोडक्ट बंद करवा दी। उसके बाद में 3-4 महीना अच्छा हुआ। मगर अभी क्या है कि अभी सीजन मिक्स चल रहा है, तो कई बार बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो जैसे घाव वगैरह जाते हैं तो बाहर थोड़ा भी काम करते पसीना होता है तो फिर से हो जाता है। घूमने भी जाते सनस्क्रीन लगा दे तो भी ये प्रॉब्लम होता है। तो एक साल से उन्होंने एलोपैथ जो मेडिसिन ट्राई करी है, तो कुछ मेडिसिन के अंदर ऐसे केमिकल होते हैं ना जो स्किन को और सेंसिटिव और पतला कर देते हैं, लाइक टेक्सचर को पतला कर देते हैं। तो उनकी वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। तो बेटर है कि अगर आपको मुलेठी घृत बनाना आता है, वो तो है मेरे पास। मुलेठी घृत दो उन्हें सर्दियों में लगाने के लिए। और उनको को सिर्फ नाइट में लगाना है। ओके। नाइट में अच्छी सी मसाज करो उनकी। और हम्म। डेली बेसिस पे यानी 7 8 10 दिन लगातार अभ्यंग, मुख अभ्यंगन दो दो इनको। ठीक है, ओके। स्क्रब बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे अगर मैंने जो फेशियल आपको बताया था ना, उस फेशियल में हम्म। अपने स्टार्टिंग में क्या था, ऑयल की मसाज थी। तो आपको उसे मुलेठी घृत की मसाज दो, फिर स्टीम दो। स्टीम देने के, हल्का सा स्टीम देना, ज्यादा मत देना। देन स्क्रब नहीं करना है, थर्ड वाला जो पार्ट है वो हटाना है इनका। फिर हम्म। परिशेचन भी करना है। तो शीत औषधियां हैं, जैसे खर्स हो गया, वेटिवर हो गया। हम्म। इस जो मेडिसिन है ना जिनका वीर्य शीत है, उन मेडिसिन से इसका मुख अभिषेक करवाओ। ठीक है ना। हम्म। देन उसको सिर्फ और सिर्फ मुलेठी घृत तो दिन में 2 बार 3 बार। और देखो कॉन्ट्रा इंडिकेट चीजों से जो आपके लिए आपत्ति है उनसे तो उनको दूर रखना ही है। तो धूप में जाना, मतलब वैसे पसीने में तो नहीं आना, जाते हैं, डस्ट। वो कैरी करते, मगर क्या है कि पूरे साल में तो ऐसा 1-2 दिन तो आता ही कि जाना पड़ता है। तो फिर फेस कवर करो। अगर आपकी इतनी सेंसिटिव स्किन है और आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको समझा दो कि कम से कम 6 मंथ लगेगा। ठीक है ना। और 6 मंथ अगर आप धूप वगैरह में जा रहे हो तो फिर फेस को कवर करो। ओके। और अभी मैं आपको एकदम माइल्ड जो मिल्क क्लिनजिंग भी बनाना सिखा दूंगी। जैसा सिटाफिल का नहीं आता, जस्ट आप फेस पे लगाओ और हम्म। साफ। तो वैसा भी कुछ क्लिनजिंग बता दूंगी, तो उस वो ही एकदम क्लीन करने के लिए तो उसे। क्योंकि कभी कभार सेंसिटिव स्किन पे अगर अपन रॉ मिल्क भी लगाते हैं ना, तो वो कभी कभार स्किन और सेंसिटिव को और भी इरिटेट कर देता है। हम्म। लैक्ट मतलब कौन सा एसिड होता है दूध के अंदर, लैक्टोबैसिलस एसिड दही में लैक्टिक होता है, और एसिड। लैक्टोलोज जो होता है वो हाँ। कभी कभार इरिटेट और भी करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी तो अच्छी नहीं है उनकी।
तभी तो स्किन ड्राई होती जा रही है और सेंसिटिव होती जा रही है। समझ रहे हो? फिर उनके माइंड से एक बार बात करो, उनको क्या किसी चीज का डर है क्या, क्रेशन गुस्सा है क्या, हम्म। है? पूछो उसको। अगर वो उनके माइंड ओके। में रहा तो फिर बॉडी पे काम हम्म। नहीं करेगी। हम जैसे अपना आयुर्वेद में भी देखते हैं ना, सबसे पहले जैसे मेरा ओपीडी में रहने का तरीका था, सबसे पहले मैं पेशेंट के माइंड को चेक करती थी कि एक्चुअली उसके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। अगर हम्म। अग्रेशन वाले थॉट्स चल रहे हैं या फिर डिजायर्स वाले थॉट्स चल रहे हैं, समझ रहे हो आप, तो ये वातज और हम्म। पित्तज के थॉट्स हुए, तब से कम पहले उन पे बैलेंस करो, तो उनको सिरे धारा दो ताकि वो माइंड से थोड़ा सा शांत हो जाए। हम्म। देन फिर आपको स्टोमक की तरफ काम करना है, तो फिर आपको शीतल शमन वाली औषधियां देनी है जो पित्त को थोड़ा सा शांत करे और वात को भी थोड़ा सा कम करे और कफ को बढ़ाने का काम करे। देन फिर स्किन पे ओके। काम करो। ओके। समझ लो। तो स्किन पे आया है ना, तो सिरोधारा वगैरह आपको देनी पड़ेगी। माइंड में क्या चल रहा है, अग्रेशन नेचर है या वातज प्रकृति का नेचर है, कफज प्रकृति का तो हो नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को पहले नहीं, माइंड कफश से का शांत, नहीं है। माइंड से शांत किया जाता है। माइंड से, माइंड के अंदर हम्म। बात है, पित्त है, उसको शांत करो। तो उसके लिए आप इसको हम्म। एक तो, उसको माइंड से शांत करने के लिए ना, एक तो आप ब्रह्म रसायन दे सकते हो जिसके अंदर शंख पुष्प वचा कुसुमांड इंद्रियो, सो हम्म। जाए वो, नींद आए उसको प्रॉपर। जब ड्यूरिंग नींद के अंदर आने लगेगा ना, तो सेंसिटिवनेस की होती है कि उसकी स्किन उस तरीके से हील नहीं कर पा रही है। तो हम्म। जब सोएगा, रेस्ट करेगा, तो उसकी स्किन हील करेगी। तो फिर ओके। धीरे धीरे सेंसिटिवनेस जाएगी और वो अपने और मतलब नॉर्मल मोड में आएगा। अब ये तो पता चल गया ना, कंजनाइटल तो है नहीं, पिछले साल भर से ही हो रहा है। कंजेनाइटल साल नहीं है। साल भर से पहले भी इसकी स्किन नॉर्मल थी, वो सब कुछ एनवायरनमेंट वगैरह झेल लेता था ना। तो इस पे ध्यान रखो। फिर हम्म। कुछ जो साल भर के अंदर कोई अस्थमा हुआ या कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई जिसकी वजह से नॉर्मल एलोपैथ मेडिसिन चल रही है जिसके साइड इफेक्ट्स हो, हम्म। तो पहले उस पे काम करना पड़ेगा। ड्राई स्किन आई क्यों है, कॉज पे काम हम्म। करो। ओके। ठीक है? तो कंप्लीट डन। हिस्ट्री लो, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल, साल 2 साल पहले की, बचपन की सारी हिस्ट्री ले डालो। तब उसके माइंड को रीड करो कि एक्चुअली ये था क्या और ये अब ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ओके। ठीक है? डन। वैसे, और मुलेठी घृत, घृत सही रहेगा इनके लिए। स्टार्टिंग के अंदर उसकी स्किन में थोड़े से रिंकल्स और होंगे, 15 दिन पहले बता रही हूँ मैं, मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है। उसके बाद में स्किन टाइट होना स्टार्ट होगी मुलेठी से, और फिर रिजल्ट सही मिलेंगे। ठीक है? तो उस मुलेठी का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, प्योर गाय के घी का बना कर देना। ठीक है? हाँ। ओके। ओके। थैंक यू। ओके डियर। यस मीनाज। मैम वो ये आप जो मुलेट एक मिनट मैम, ये मुलेठी का घृत बताए वो कैसे बनाएंगे मतलब? वो बताऊंगी, वो क्लासिकल मेडिसिन के अंदर आएगा। वो वर्बली मैं हम नहीं बता सकती। नो, इट्स नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है ये, कम से कम 2 दिन लगते हैं इसको बनने में। क्योंकि मेरे साथ भी एक मेरी कस्टमर है, उसका भी यही है, वो कुछ भी लेती है तो बोलती कि मतलब उसको दाने आ जाते, वरना उसका स्किन काफी क्लियर था, पर पिगमेंटेशन है यहाँ यहाँ, मतलब वो दूर से भी अगर उसको देखो ना तो ऐसे बिल्कुल ब्राउन स्पॉट यहाँ दिखता है। तो उसने जैसे वो जेल वगैरह भी लिया, फिर और भी कुछ लिया था, तो वो कहती कि मतलब वो कुछ भी लगाए जैसा मतलब बहुत से लोग नहीं, घर की चीजें भी जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया जैसे, या एलोवेरा जेल, वो कहती वो भी सूट नहीं होता। नहीं तो नींबू, अगर एलोवेरा जेल और टमाटर सूट कैसे होंगे, इसका मतलब उनकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है। सेंसिटिव स्किन पे अगर नींबू वगैरह लगाओगे तो वो तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। हाँ तो वही मैम, जैसे अब बहुत से लोग मतलब एक जैसा अब आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम बाहर के चीजें हम लगा रहे हैं तो वो हमको सूट नहीं हो रही, तो चलो हम घर का ही कुछ भी टोटके घर के कर लेंगे। वैसे है मैम, जैसे तो वो घर कहती है के, एलोवेरा जेल नहीं होता। एलोवेरा भी 2 टाइप के होते हैं। एक मीठा होता है, एक कड़वा होता है। जिसके स्पाइक्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो वो मेडिकेटेड होता है, पर हर किसी को एलोवेरा सूट नहीं करता। और एलोवेरा तो लगाने का एक तरीका होता है। वो तरीका आप बताओगे मुझे? क्या बताया था मैंने, एलोवेरा कैसे लगाया जाता है, ग्रीन एलोवेरा जो प्लांट में से तोड़ के लगाते हैं। काट लो आप और फिर उसको ऐसे मतलब नीचे वो जो मोटा पार्ट है वो नीचे रख के ऐसे उसको खड़ा रख देते। फिर मैम वो उसमें से एक आध घंटे में ऐसे वो ब्राउन ब्राउन ऐसे गंदा सा वो निकलता है, तो उसे थोड़ा ऊपर से उसको काट के फिर क्लीन करके फिर यूज करना, आपने बता रही खड़ा हूँ। रखने के लिए किसने कहा था आपको? मैम वो क्योंकि उससे अच्छी से निकल जाता है, जैसे अगर ऐसे आड़ा रखो तो वो इतना अच्छा नहीं, मतलब वो वैसे मतलब मैं ऐसे रख लेती हूँ उसको कि वो मतलब अच्छे नीचे से। इस तरीके से यहाँ से कट किया है तो ऐसे रखोगे आप? हाँ, जी हाँ, जहाँ पे जो कट है वो नीचे का मोटा पार्ट नीचे आएगा और हम्म। पॉइंटेड पार्ट।
तो अगर उसमें से अगर पीला सब्सटेंस ज्यादा निकल रहा है तो फिर वो मेक श्योर करना है आपको कि वो वैसे भी सेंसिटिव वाली स्किन को नहीं जाएगा। नहीं, और मैम जैसे मैं भी मतलब मेरे पास भी घर में भी है एलोवेरा, मैं कभी लगाती हूँ तो ऐसे हल्का सा 2 मिनट जलता है, फिर उसके बाद ठीक। लेकिन जैसे मुझे भी फिर ज्यादा वो लगता है कि वो जो जेल के अंदर मिक्स करके हम बनाते, या पहले जब नहीं आता था बाहर से लेते थे, हम्म। वो मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे ये सिर्फ मतलब फ्रेश लेके, और जैसे हमारे घर जो था वो कड़वा था, लेकिन हमारे कोई रिश्तेदार है तो उनसे फिर मैं वो जो आप कह रहे हैं ना कि उतना कड़वा नहीं होता वो, हम्म। वैसा वाला मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, तो वो ऐसे लेकर आए तो फिर उससे कुछ फर्क पड़ा? हाँ मैम, वो इतना नहीं। और जैसे मैं कभी कभी मैम वो खा सकते हैं ऐसे ही आप, मतलब अगर खाना चाहें तो। क्या? मतलब जैसे मैम वो उसका वो कहते हैं कि मतलब बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है वो, क्या मतलब अच्छा अंदर का है? वो। मैम जो एलोवेरा जेल से वो जो जेल मतलब होता है, ये जो हम लगाते हैं वही जेल का, हम्म। मतलब ऐसे अगर हम 1 चम्मच 2 चम्मच खाना चाहे तो तो कैसे खाना कड़वा होता नहीं। है? खाने का तरीका बताओ, 1-2 चम्मच। मतलब जैसे में हमने जेल निकाला बस उसको वैसे ही खा लिया, तो वो पूछ रही हूँ कि वैसे ही खाना है या उसका कोई तरीका है। ये कहा किसने, पहले ये बताओ। मैम ये बहुत से मतलब लोगों ने, जैसे हमारे रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने डायबिटीज के लिए खाया, तो किसी ने बताया कि हम्म। उन्होंने कुछ और मतलब इसके कैसे फायदे वेट। खाया? हवा मैम में तीन जैसे मत दो। मैम जैसे जेल मैंने निकाला अभी, मतलब चमचे से वो पूरा छील उसका छिलका निकाल दिया उसको पील करके छिलका अलग हो गया। अब ये जो जेल है उसी को चमचे से निकाल लिया और खा लिया। ऐसे फिर डायबिटीज सही हो गया? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर येलो मैम कलर का पार्ट अलग करना है। मैं बता देती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को क्या कहती हूँ, कोई डायबिटीज का हो या फिर रोमेटोइड आर्थराइटिस यानी गठिया का हो, जॉइंट्स पेन का हो, ठीक है, उस पेशेंट को मैं क्या देती थी कि इसके साथ में मेक श्योर मेथी दाना जाना बहुत जरूरी है। अगर डायबिटीज का भी पेशेंट हो तब भी, और जॉइंट्स यानी गठिया का पेशेंट हो तब भी, रोमेटोइड आर्थराइटिस का भी हो तब भी, और बॉडी में कहीं पर भी पेन हो तो उसके लिए भी ये ठीक रहता है। जैसे कि बॉडी के अंदर साइनोविल फ्लूइड की कमी है तो उसके लिए भी ठीक रहेगा। तो एलोवेरा को कट करना है, आधे घंटे तक रख देना है, जो येलो कलर का पार्ट उसका निकल रहा है उसको निकाल के अलग कर देना है, कट करके वो पार्ट अलग कर देना है। देन उसके बाद में जो एलोवेरा है विथ स्किन, उसको बॉईल ओके करना है। ठीक है, ओके। उसके कुकर के अंदर उसको बॉईल करना है। देन उसमें आप मेथी दाना वो भी डाल सकते हो। उसको डाल के, या फिर तो आप जो उबाल लिया है उसकी आप सब्जी बना दो, और जिसका जो वाटर है जिसमें उबाला है उसके पानी को का आटा गूंथना है, और फिर उसके गुथे हुए आटे की रोटी खानी है आपको। समझ गए? आ गया? ठीक है। हम्म। और या फिर आप इसकी जो हमारे बीकानेर साइड में इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, ग्वार पाठा और मेथी की। तो रात में मेथी को गला दिया जाता है। देन थोड़ी सी कड़वी जरूर होती है, बट वो सब्जी बनती है, शादी पार्टीज में भी वो सब्जी अवेलेबल रहती है। उसकी सब्जी मे- अगर आप 10-15 दिन भी खा लो तो कैसा भी जॉइंट्स पेन हो वो निकल जाएगा। और सब्जी नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं, कढ़ाई में ऑयल डाला, जीरा डाला, देन उसके बाद में मसाला भुना नॉर्मल, और उसके बाद दाना मेथी जो रात भर हमने भिगो रखी थी उसको उबालना चाहो तो उबाल लो, अगर सॉफ्ट नहीं हुई है तो वो सॉफ्ट, मतलब उबालना नहीं चाहिए, वैसे गलाएंगे तो अभी सॉफ्ट हो जाती है। उसको गले हुए पानी को फेंकना नहीं है। दाना मेथी डालना है, फिर एलोवेरा कट करके करके विथ स्किन डालना है, उसको पकाना है, और वही वाला पानी जिस पानी के अंदर मेथी को गलाया मतलब भिगोया था उस पानी को डाल के ही सब्जी बनती है। उसके रिजल्ट्स भी अच्छा। बहुत अच्छे, 15 दिन के अंदर रिजल्ट बन जाते हैं। और जूस हाँ पीना है तो नो डाउट येलो कलर के पार्ट को अलग करके उसका जो मतलब अंदर का पल्प वाला पार्ट है उसमें हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा नमक मसाला वगैरह डाल के आप जूस बनाकर भी पी सकते हैं। हाँ, एक मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो रोटी पर वो मतलब उसने उबालने वाला नहीं बोला था, सिर्फ मतलब उसके बाबा को कि वो था कुछ ये जॉइंट पेन का, तो उन्होंने कहा था कि वही जेल लेके उसको मतलब जैसे जो मैं कह रही थी चमचे से बस निकाला, और वो मतलब ग्राइंडर में ग्राइंड किया, और वो जैसे पानी के साथ वो थोड़ा सा जेल डाल के रोटी बनाना। वैसा भी कर सकते हो। मैं मेरे पेशेंट को जब से सिंपलेस्ट तरीका बताती थी तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता था। तो ये अच्छा है मैम, आपने जैसे बताया ना कि ये मतलब, और जैसे आपने बताया हम्म। एक्सपीरियंस है, तो इसको मिल हम्म। करके फिर वैसा मतलब कर लें तो बस स्किन फिर रहने देंगे उसका ना, क्या? स्किन के साथ ही करेंगे ना पूरा। पूरा स्किन का जूस बनाना है तो पल्प ले लो, बाकी अगर आप सब्जी वगैरह बनानी है तो हम तो विद स्किन यूज करते हैं। और बहुत ही शाही सब्जी जिसको कहते हैं ना,
महंगी वाले लग्जरी 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 डिश उसके अंदर काउंट होता है ये। नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं राजस्थान में, नहीं सुना, मतलब। राजस्थान में होता है। और राजस्थान में जैसे कैर सांगरी की सब्जी, इसमें कुमठिया वगैरह होते हैं, पंच मतलब क्या कहते हैं उसको, पंचकुटे की सब्जी है ना, वो भी होती है। अभी उषा जी नहीं है, नहीं तो वो बताते हैं। तो उससे भी हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत सुपर्ब हो जाता है। महंगी मिलती है सब्जी, बट सुपर्ब। जैसे कोई शादी ब्याह होती है, या कोई जैसे आपके यहाँ पे नॉनवेज बनता है कभी किसी स्पेशल फंक्शन पे, तो वैसे हमारे पंचकुटे की सब्जी बनती है। तो वो भी जॉइंट्स पेन के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, इवन ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर, डायबिटीज के अंदर, थायराइड के अंदर, स्किन डिसीज के अंदर, सब में बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। अच्छा, चलो थैंक यू। ओके। ट्राई। ओके। मैम, एक और एक चीज हाँ। पूछना था मैम। ये जो हेयर ऑयल बनाए ना, तो वो उन लोग को कुछ है, मतलब दो तीन ही है कस्टमर, पर वो कह रहे कि वो हमको स्मेल नहीं अच्छी लग रही, तो क्या करें, क्या डाल के दे, कौन सा स्मेल वाला की फ्रेग्रेंस? फ्रेगनेंस ना, ऑयल का फ्रेगनेंस उसमें, मतलब लाइक कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली है वो बताओ मुझे, तो मुझे ये मैं मे आइडिया कर पाऊंगी। मैम, आपने यही जो मेथी कलौंजी, फिर हमने ये ब्रह्मी वगैरह डाली थी, तो मेन क्या है, मेथी कलौंजी से उनको वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है क्या कहते हैं उसको, अचार का मसाला है। हम्म। तो मैंने फिर एक मतलब किसी को मैंने क्या किया, मेरे पास अब जस्ट मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, आपसे भी बात नहीं हुई थी, तो मैंने तो जैस्मिन का थोड़ा सा वो डाल दिया था, इसेंशियल ऑयल, तो वो थोड़ा मतलब कम हुआ, लेकिन एक को ये जैसे वो भी हमारे जैसे स्कार्फ पहनते बाहर जाते, तो वो कह रहे थे कि हमारे स्कार्फ तक में वो आने लगी कि हम तेल लगाए हुए थे और स्कार्फ पहना, तो फिर अब कौन सा वाला जाएगा मैम, मतलब ये कलौंजी और खास मेथी का जो फ्रेग्रेंस है, वो क्या है, हम्म। ऑयल तो, लेकिन ये हमको स्मेल पसंद नहीं आ रही है। एक सेकंड बताती हूँ, मैंने एक स्टूडेंट्स ने भी मुझसे पूछा था, उसने वर्जेटा दी हेयर ऑयल बनाया था उसका। एक सेकंड। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब, और एक मैंने कहीं दिया किसी के पास रखवाया था, तो वो कह रहे थे कि ये ऐसी सब स्मेल से मेरे सर में दर्द होने लगता है। और हम्म। हाँ, एक एक्सोटिक मस्क फ्रेग्रेंस ऑयल यूज में ले सकते हो आप। एक्सोटिक मस्क। हाँ, EXOTIC, हम्म। मस्क, MUSK, मस्क। ठीक है मैम। दूसरा एक्वाफ्रेक्स फ्रेग्रेंस ले सकते हो आप, फ्रेश, ए ठीक है मैम। क्यू यू ए ठीक है। तीसरा हिबिस्कस फ्लोरल फ्रेग्रेंस। ठीक है मैम। ठीक है। और मैम, ये जैसे आपने जो हम लोगों को डाइट दिया, जैसे आप कह रहे थे कि आप पूरे, मतलब अभी हमारे जो मुस्लिम है मैम, सॉरी आप शायद वेजिटेरियन ही हो, नहीं नहीं, मैं लेकिन नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, मेरे सब चलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप राजस्थान से हो, तो शायद आप वेजिटेरियन होंगे, तो चलता इसलिए है। मैं कि हम्म। मतलब वेज की पर बात बहुत पूछने। कम चलता है हमारे यहाँ, कोई स्पेशल डे वगैरह होता है ना, तो मतलब घर में तो नहीं बनता, बट फ्रेंड सर्किल के अंदर जब हमें पार्टी करनी हो तो बनता है। ऐसे तो हमारे नसीब नहीं है जो रोज ही बन रहा है। बनाना भी नहीं आता मुझे, तो सिंपल कुकिंग भी नहीं आती है। अच्छा, तो मैम जैसे आप, अगर ये जैसे आपने डाइट दी वो उसमें पूरा वेजिटेरियन था, वैसे आपने शायद बोला हम्म। भी था उसमें कि सात्विक है, पर हम्म। मैम भी जैसे स्पेशली हैदराबाद वाले तो मतलब वो तो चाहेंगे कि थोड़ा नॉन वेज भी उसमें ऐड हो, तो कर सकते हैं क्या हम? वो फिर मैं करके दूंगी आपको, आप अपनी मर्जी से मत करना। हाँ वही तो, आप जैसे थोड़ा सा उसमें ना यहाँ वहाँ, मतलब ऐसे भले रोज नहीं, पर 2-3 दिन में एक बार तो चाहिए ही होता है मैम अच्छा सबको। अच्छा। अच्छा वो अच्छा, कहते हैं ठीक है। मुझे मतलब फिर एक हफ्ता वो फिर वो करेंगे, हम तो लगेगा कि बीमार हो गए जैसे, क्योंकि हैदराबाद में बहुत ज्यादा है ये नॉन वेजिटेरियन का। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं देखती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन भी बना दूंगी डाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके। सौम्या जी, आपका बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम आप उस दिन हिस्ट्री क्लास के बाद उद्वर्धनम के बारे में थोड़ा बताया था, ऑरेंज हम्म। पील पाउडर डालना मसल। मुझे हम्म। वो फेशियल किट कैसे बनाना है मैं नहीं जानती मैम, वो मैं ये इसमें भी नहीं हूँ ना क्लास 1 की,
L1 की क्लासेस में अटेंड नहीं की ना, सिर्फ अच्छा, कुंकुमादी ऑयल का उसके, क्लास हुआ था। हाँ, हाँ, उसके बाद मैं उसके यहीं आ कंप्लीट, गई, हाँ, डायरेक्ट नोट्स यहीं पे वगैरह। आ गई। ठीक है। अब मैं अभी अंशुमन सर को एक मैसेज कर देती हूँ कि वो हम्म। आपको, तो फिर आपने अंशुमन सर को मैसेज क्यों नहीं कहा कि जब मैंने फेशियल की क्लास ली थी तो उसका आप मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराओ? नहीं, उनको मैंने कुछ मैसेज नहीं भेजा मैम, मैंने सिर्फ एक बार काजल मैम को और सोनिका मैम से बात हुई थी कि मुझे वो चाहिए करके। ओके, सौम्या नाम है ना? हाँ मैम। वो ठीक है, कल। मुझे अभी मुझे फेशियल किट कैसे बनाना है आप देंगे तो मैं बना के एटलीस्ट सैलून को, मैं क्योंकि मैं सैलून नहीं रखती ना, किसी और को ही देना पड़ता है। जो फर्स्ट क्लास हुई थी हमारी, है ना, फर्स्ट क्लास थी इसकी। हाँ, हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में आप बता रहे थे, और हम्म। उद्वर्धनम आयुर्वेदिक फेशियल के बारे में भी बताया आपने, कुंकुमादी ऑयल वगैरह। हम्म। उसके बाद ये पूरा किट बनाना है तो क्या क्या करना है वो, उसके बारे में मैं नहीं वो जानती पूरा हूँ। किट ही बताया था मैंने डियर। हाँ वो फर्स्ट, हाँ, तो। फर्स्ट कुमकुमादी ऑयल से, मतलब अंदर हाँ। के इंग्रेडिएंट देखो, फर्स्ट कुमकुमादी ऑयल था, उसे हम्म। मसाज था। हम्म। देन सेकंड स्टीम था, वो पर्टिकुलर किसी काढ़े से था, नीम से, लोत्र ऐसा कुछ था। तो चलो उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा दूंगी आपको, और उसके नोट्स भी। ब्लू कलर का जो लिंक है ना, उस पर आप क्लिक करोगे ना, तो उस लिंक के अंदर फर्स्ट जो क्लास है, कुमकुमादी फेशियल, आयुर्वेदा फेशियल लिखा हुआ है, वो आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। और रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, मैंने कर दिया अंशुमन सर को मैसेज। हाँ। ओके। ठीक है। थैंक और यू कुछ मैम। पूछना है? और कुछ, वही ये फेशियल के किट के बारे में पूछना था। अच्छा, अभी कितने प्रोडक्ट्स बनाए आपने? 3 बना दी मैंने। क्या बनाए? वही सिरम बनाई, और ये टोनर बनाई, और ये जेल भी। क्या, कैसा लगा सीरम? सीरम मतलब मैम मेरे पास ऐसे ही जो भी था वो बनाई, वो NDTF वो सब नहीं है मेरे पास। अच्छा, कोई बात नहीं, जेल वो कंप्लीटली बन हाँ, गया जस्ट उसके? एक बार ट्राई किया था बस। हम्म। फिर भी कैसा लगा? अच्छा लगा मैम, मैं आपको फोटो भेज दूंगी। ठीक है। और भी अदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक दूसरे से आर्टिकुलेट रहते हैं, रिएक्ट करते हैं ना, तो हाँ, डाल दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ट्राइनेक्सामिक एसिड कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, जैसे लास्ट वही वो मैंने, मेरे पास नहीं है मैम, वो इट्स टेनेक्सा ओके, भी अगर नहीं आपने है। अल्फा अर्बुटिन और नियासिनामाइड ऐड कर दिया ना, तो ट्राइनेक्सामिक एसिड की इतना जरूरत नहीं है। हाँ मैम। ट्राइनेक्सामिक थोड़ा सा महंगा भी आता है, तो अल्फा अर्बुटिन दोनों में से कोई एक डाला है, तो वो मैंने डाल के बता दिया, तो हम्म। रिजल्ट आपको वो भी दे देगा। हम्म। अभी ठीक है। अभी मुझे सिर्फ डायरेक्टली पिगमेंटेशन के पेशेंट्स नहीं मिलेंगे मैम, नॉर्मल पीपल को देना है तो स्किन के लिए दे सकते हो, ये दे दे, ये दे देंगे ना मैम? ऐसे क्या जेल भी बोल दे के सकते देना हो। है? उनको कि प्रॉब्लम क्या हो, देखो, हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन टोन स्किन, सनबर्न, ये प्रॉब्लम तो सबको ही होगी, हाँ हाँ। है ना, तो ये मेलेनिन को कम करेगा जी जी। नॉर्मल लेवल पे। अगर स्किन ब्राइटनिंग के लिए हम जब प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा और अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको कह दो स्किन ब्राइटनिंग या फिर डेली रूटीन के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो, इस हम्म। धूप में हर कोई निकलता है, डल सबकी स्किन होती है, डेड स्किन सबकी स्किन पे होगा, राइट। अनइवन हम्म। टोन 95% फीमेल्स की अनइवन टोन स्किन है। हम्म। कुछ तो मॉइस्चराइजिंग के लिए लगाएगी ना, तो इन तीनों प्रोडक्ट्स दे सकते हो। हाँ मैम। एक्ने का आप और नहीं दे ये सकते क्योंकि इसके अंदर अलग इंग्रेडिएंट होते हैं। रिंकल्स का आप नहीं दे सकते, ठीक है ना, पर हाइपर पिगमेंटेशन का आप दे सकते हो सब। तो स्किन हम्म। ब्राइटनिंग दूंगी तो वो से भी हाई लेवल के एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे, तो जिसको हाइपर ज्यादा है तो उसको आप दे सकते हो, बाकी ये दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब तक मुझे हाइपर पिगमेंटेशन के पेशेंट्स नहीं मिले मैम ना, मैं यूजुअली नॉर्मल पीपल को ही कुछ बातें करते ऐसे देने की तो ट्राई नेक्स्ट करती अपना हूँ। क्लास सना एक्ने पे ही रहेगा। हाँ। ठीक है। ओके। पर जो नॉर्मल पेशेंट है उनको भी आप ये तीनों प्रोडक्ट्स दे सकते हो सौम्या। ओके मैम। ओके। ओके। अभी अभी ठीक। ये जेल जेल जो है वो सुबह डाल के जा सकते हैं, हाँ जी। और नाइट, या तो नाइट आपने बोला था सीरम को नाइट को लगाने के लिए, कहीं बाहर नहीं जाना अगर डालना है तो। हाँ। हाँ, तो ये तीनों में नहाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद ये टोनर लगाते हैं। उसके हम्म। बाद उसके बाद सीरम कब लगाना है? सुबह लगाना है कि रात को टोनर, लगाना है? नहीं, टोनर, हाँ, तो रात में तो सीरम लगा के सोना है, सीरम के बाद में जेल या क्रीम जो भी अप्लाई करके सोना है। हाँ हाँ।
ठीक है। और ये अगर टोनर? अगर नहीं ओनली सीरम, जैसे अगर आपने डाइमेथिकॉन वगैरह ये सब कुछ डाल दिया, ग्लिसरीन वगैरह ऐड किया है, तो अब तो हमको है ना जेल या क्रीम की जरूरत नहीं। पर कभी कभार क्या होता है, एक्सट्रीम ड्राई स्किन होती है, तो जो जो अपना अभी जो मैंने जो सीरम बनाया है ना, वो पूरा स्किन पे पेनिट्रेट हो रहा है। जस्ट वो एक स्किन के लिए एक मेडिसिन डोज है जो पेनिट्रेट करवा देगी और हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करेगी। तो उसके 10 से 12 या 15 मिनट बाद में अगर लग रहा है कि स्किन पे पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो गया, स्किन हल्की सी खिंचड़ी है जिसकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, तो 10-15 मिनट बाद उसको आप कह सकते हो या फिर जेल लगाए या फिर क्रीम लगाए। अभी मैम ये फेस का हो गया ये। अभी मेरा फेस ऑयली है, लेकिन मेरे हैंड्स और लेग्स का पूरा स्किन ड्राई है, तो उसके लिए भी ये यूज होगा हाँ या तो? जी। तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा अगर मतलब, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स महंगे हैं, पर ये ओवरऑल पूरी बॉडी की स्किन के लिए यूज होगा सारे प्रोडक्ट्स। ये तीनों प्रोडक्ट जो आपने बोला है। और बनाने फ्यूचर में जो भी क्योंकि एक्ने सिर्फ फेस पे तो नहीं होते ना, नेक पे भी होते हैं, बैक पे भी नहीं होते हैं। देखा है आपने, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से पूरी बैक बढ़ जाती है, तो बैक पे भी सारी चीजें प्रोडक्ट्स अपन को लगाने पड़ेंगे। ओके। अगर आपके हाथ पैरों की स्किन एक्सट्रीम ड्राई है, हाँ। तो फिर आप अभी जो मैंने आपको जैसे बॉडी बटर भी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, सर्दियों में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम बॉडी केयर के जो बॉडी बटर्स वगैरह यूज में लेंगे या लोशन यूज में लेंगे ना, वो दे सकते हो। पर आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्किन मतलब अनइवन हो गई है, जैसे यहाँ तक क्या ऐसा मतलब कट स्लीव्स जो टैन। ड्रेसेस पहनते हैं, तो स्किन पे फ्लैकनेस ज्यादा आ गई, तो हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन ब्राइटनिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप इन पे भी दीजिए। तो वो उसके लिए अपन लोशंस बनाएंगे या फिर हाइड क्रीम बनाएंगे, वो दे सकते हो आप। ओके, थैंक यू। ठीक है। अभी ये जो अभी वो बना नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, ठीक है, बट अभी जो भी आप प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप काम चला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। मैं अलिफिया रंग वाला बात करूँ मैं? नहीं, एक सेकेंड आप रुकिए, फरजाना जी आप बताइए। जी मैम, मेरे क्वेश्चन है कुछ। मैम वो ये जो मैम ने बोला ना, वही फेशियल वाली जो वीडियो, वो जब मेरा भी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था तो बराबर मैंने नहीं देखी। तो वो मुझे भी चाहिए। मैंने अंशुमन सर को भी बोला था और सोनिका मैम को भी बोला था, लेकिन अभी तक आई नहीं है वो रिकॉर्डिंग। फरजाना सैयद है ना? हाँ हाँ। ऐसे फरजाना का फर्स्ट फेशियल की रिकॉर्डिंग चाहिए आपको? हाँ मैम। फर्स्ट क्लास थी अपनी। हम्म। कर और दिया मैम मैसेज, वो कल दे देंगे आपको। ठीक है सर। और मैम जैसे आप जो हमने जो पहला कोर्स ज्वाइन किया था उसमें जैसे आपने सब वीडियोस और सब दिया, ऐसा ये एडवांस कोर्स में भी आप देंगे सब वीडियो? हाँ, सारे वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, ई बुक मिलेगी, और साथ में फिजिकल बुक भी मिलेगी ऐसी। मतलब मेरी बुक बनेगी मेरे खुद के नाम की, वो बुक प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। कुछ लोगों को ई बुक नहीं पढ़ना पसंद, तो मैं एक पर्टिकुलर बुक भी प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें ओवरऑल जो सारा नॉलेज दे रही हूँ वो सब होगा। संभाल के रखना उस बुक को। ठीक है मैम। और अपनी और अवार्ड सेरेमनी भी होगी दिस। ऐसा? हाँ, वो होगी दिल्ली द्वारका के अंदर, द्वारका में या फिर दिल्ली में किसी बड़े अच्छे होटल में करूंगी मैं। तो फिर आप सबको आना, फिर मैं स्टेज पे बुला के अवार्ड दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है। हमारे अहमदाबाद में भी कोई सेरेमनी रखना, आप कभी आना अहमदाबाद में भी। करो प्रे, एकदम मैम के लिंक्स गुजराती बहुत ज्यादा बनवाओ, है। जरूर आएंगे। मैम गुजराती बहुत ज्यादा है तो सबको अच्छा रहेगा। हाँ, गुजरात में। गुजराती है। देखते हैं, करते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है फरजाना? हाँ मैम। मैम ये जेल का, हाइपर पिगमेंटेशन जेल का जो हम आपने फर्स्ट बताया था जो मुझे, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। और जो दूसरी बार हमने सेकंड टाइम बनाया वो दोनों अलग अलग मेथड है ना थोड़ा? मेथड अलग नहीं है, बस कार्बोपॉल की क्वांटिटी को बढ़ाया कम किया गया है। अच्छा। और भाई जो हमें हमने क्या, फर्स्ट। हाँ, हाँ बोलिए मैम। तो अपन ने क्या, बस नॉर्मल है पूरा फॉर्मूला, हम्म। बट कार्बोपॉल कभी कभार क्या होता है ना कि लाइक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट के टेम्परेचर पे। अभी जैसे सर्दियां आ रही है, तो सॉरी, जेल की कंसिस्टेंसी 2-3 महीने 4 महीने तक सेम रहने की प्रोबेबिलिटी है। बट जैसे अपन थोड़ा सा हीट में चले जाते हैं, समर में भी तो आप जेल्स बनाओगे ना, तो वो हाँ
लाइक हम प्रोटेक्शन में रख रहे हैं कि हमें 30 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे क्रीम बनाना है, और सॉरी जेल बना रहे हैं, उसको रखना है। हम जिस कस्टमर को दे रहे हैं उसकी क्या गारंटी है वो अपने बैग में लेकर घूम रहा है, बैग को धूप में रख रहा है, या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह छोड़ रहा है। तो वो अगर उसकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी तो वो ये अपनी गलती कभी नहीं मानेगा कि मैंने इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे नहीं रखा है। वो धूप में भी रख सकता है, वो बैग में धूप में रख के भी छोड़ सकता है, तो वो कहेगा ये कंसिस्टेंसी तो इसकी लूज हो गई। इसलिए मैंने एडवांस में ही उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक कर दिया है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैम, मेरे कस्टमर का ऐसा हुआ, इनके डॉटर को मैंने हेयर फॉल जेल दिया था, और हम्म। वो लेडी को मैंने ये पिगमेंटेशन के लिए ही जेल बना के दिया था। तो उनने ऐसा बोला कि मेरा जेल है वो थोड़ा लिक्विड हो गया, उनकी बेटी वाला जो जेल था वो बराबर रहा, लेकिन उनका थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो लिक्विड फॉर्म में दोबारा अपने पास इस तरह की कंप्लेन नहीं आ जाए, इसलिए हमने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब हाँ नहीं मैम, होगा। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। और मैम जो हमने जेल बनाया था और उसमें से जो जेल बेस बच जाता है उससे हम हेयर जेल बना सकते हैं? बना सकते हो, एडमर जो बेसिक कोर्स में बना रहा है ना उसमें एसेंशियल ऑयल्स डाल के आप जेल बना सकते हो। क्लास में लूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी मैं आपको, एसेंशियल ऑयल की प्रॉपर्टीज एंड जड़ी बूटियों की प्रॉपर्टीज, फिर आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। कि पर्टिकुलर फिर आपको ये मैम नहीं है कि जैसे एक्ने है तो एक्ने में कौन कौन से एसेंशियल ऑयल यूज करना है, तो फिर उसको अलग ही रख देना। जैसे आप बेसिक कोर्स का भी तो नॉलेज देना है ना। तो जैसे आप जेल बेस बन गया, अब बच गया तो क्या करें, तो एंटी हेयर फॉल जेल या फिर उसमें कुछ और एसेंशियल ऑयल मिक्स करके उस हिसाब से उसको मॉडिफाइड कर दो। मैम मैंने ये जेल जो बच गया था ना उसमें मैंने एंटी हेयर फॉल जेल और हेयर ग्रोथ जेल बनाया एक्सट्रैक्ट डालकर, तो हम्म। वो सही है? एक्सट्रैक्ट ऑयल बेस लिया है आपने, या फिर वाटर बेस या ऑयल बेस या पाउडर बेस? वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट मैम। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नीम नहीं, मिक्स कर नीम लो। एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा वाटर बेस एक्सट्रैक्ट। ना, हाँ ठीक है, मिक्स हाँ कर लो, मिक्स अच्छे से होना चाहिए। और एक्सट्रैक्ट होम मतलब मार्केट मेड होनी चाहिए, होममेड में तो फिर पूरा फॉर्मुलेशन अलग होता है उसका, फ्लक्स वगैरह का, तो मैम, वो वो बनाना मैंने तो आपके वहां से ही मंगाए हैं सारे एक्सट्रैक्ट और ऑयल सब, वही यूज किया है। ठीक है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी और भी मैं जेल बनाना सिखाऊंगी जो लगेगा क्रीम जैसा है बट होगा वो जेल। ठीक है। ठीक है मैम। पहले एलोवेरा जेल बता दीजिए मैम। एलोवेरा जेल, हाँ, एलोवेरा जेल मार्केट ना। मार्केट वाला मैम, ट्रांसपेरेंट, ये मैंने बनाया है। ये हम्म। देखिए, इसमें जूस अपना जो बनता है ना, फ्रेश एलोवेरा काट के जो बनाते हैं। पर आज ही मैंने देखा, बहुत अच्छे से बना है, ट्रांसपेरेंट भी लग रहा है, पर आज उसमें फंगस आ गई। उसमें जूस है ना। मैंने, हाँ, हम्म। तो मैंने उसको गर्म भी किया था, तुरंत मैंने फ्रीजर में रखा था। 1 घंटे के बाद बाहर निकाला, फिर उसमें अपना प्रिजर्वेटिव डाला, फिर मैंने जेल बनाया, फिर भी उसमें हम्म। फंगस आई है। हम्म। इसलिए थोड़ा सा, जबकि मार मतलब जो मेन फॉर्मुलेशन होता है ना उनको स्टेरलाइज करने का और उनको लाइक उस लेवल पे लेके जाने का, सारी बर्न कीटाणु वगैरह जो अंदर बैक्टीरिया है उनको किल करने का यही तरीका होता है, ठीक है ना। पर फिर भी हमें क्या होता है कि अगर हमें, जैसे अब हम जो कैप्सूल्स बनाते हैं, ठीक हम्म। है, अभी मुझे गिलोय का कैप्सूल बनाना है। अभी मैं गिलोय अगर कूटने बैठूंगी और मुझे काढ़ा बनाना पड़ेगा तो कम से कम मुझे इतनी गिलोय लेनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है, वो भी एकदम ग्रीन फ्रेश। उसका हाथों हाथ काढ़ा बनाऊंगी, मैं काढ़ा पी लूंगी तो मेरा फीवर उतर जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप हो जाएगी। कोविड के अंदर गिलोय खूब लिया है मैंने, तो मैं तो टचवुड पॉजिटिव नहीं हुई थी, ठीक है। देन अगर अब मैं हर किसी को तो, हर किसी, वो मेरे घर के पास में गिलोय लग रही थी इसलिए मैं जाकर लेकर आ गई। अब जैसे दिल्ली वाला माहौल है, आपको क्या लगता है यहाँ पे गिलोय मिलना बहुत ही आसान होगा क्या? नहीं। नहीं होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। अब वो एक्सट्रैक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट होता है, देन उनको कैप्सूल्स में फिल करके हम कैप्सूल्स बना लेते हैं। ठीक है। इसी तरीके से इन सब का एक्सट्रैक्ट निकलता है। फिर एक्सट्रैक्ट को आप जेल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट में जो मिलने वाले जो जूसेस होते हैं ना, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने अपने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कभी भी किसी को जूस के लिए एडवाइस नहीं किया, भले वो कैसा भी जूस हो। मैं टैबलेट्स लिख देती हूँ, मैं वटी लिख देती हूँ, और मैं डाइट दे देती हूँ, मैं चूर्ण लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जूसेस वैसे बेकार तरीके से बनते हैं।
मार्केट के अंदर। तो अभी अपन को एलोवेरा जेल बनाना है, तो उसका मैं कंप्लीट फॉर्मेशन आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी, आप उसके अकॉर्डिंग ही बना, तो कंप्लीट एलोवेरा जेल ही बने। ओके मैम। और मैम हमारे यहाँ जामनगर में ना टेम्प मीन्स ह्यूमिड है, तो बार बार सब कुछ चीज खराब ही होती है यहाँ पर, जैसे अनाज भी खराब होता है, सारे सामान भी खराब हो जाता है, तो मे बी वन ऑफ द रीजन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता ह्यूमिडिटी है। बहुत है यहाँ। अब ह्यूमिडिटी है तो उसका आपके लंग्स पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपके हेयर फॉल और स्किन पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी या एक दीवार के अंदर सीलन आ रखी है और वहां पे ब्लैक कलर की फंगस लग रही है, डैम श्योर कुछ ही दिनों में आप अस्थमा के पेशेंट बन जाओगे। रहेगा ये, तो फिर वो फंगस और हील सीलन ह्यूमिडिटी ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अब ऐसे में तो फिर आपको अच्छे लेवल के यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल के प्रिजर्वेटिव यूज करने पड़ेंगे, इतना खराब नहीं करते हमारे स्किन को, क्योंकि मैं सब A1 प्रिजर्वेटिव पढ़ाती हूँ, वो स्किन को इतना डैमेज नहीं करते। नहीं तो अगर इनमें फंगस लग जाएगा, वो आपको मतलब न्यूड आईज से नहीं दिखाई देगा, अंदर फंगस लग रहा है, वो आपने स्किन पे अप्लाई कर लिया, तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके लिए भी आप एंटीबायोटिक या इधर उधर की, फिर हाइपर लेवल पे अगर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आप स्टेरॉइड लेते फिरोगे। बेटर है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप इजिली डालो, सोडियम बेंजोएट, डिजर्बर प्लस, फिनॉक्सीथिनॉल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मैम थोड़ा मैं सा भी अभी देखो, अगर आप थोड़ा सा भी मॉडर्न तरीके से जाना चाहते हो, और अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा सिंपलेस्ट तरीके से ना सब चीजें फटाफट चाहते हो, तो फिर आपको मॉडर्न तरीके से क्रीम बेस वगैरह ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कंप्लीटली आयुर्वेदा क्लासिकल फॉर्मुलेशन लेना है, आपको इन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप ऑयल लगाओ, आप उपटन लगाओ, आप फेस मास्क लगाओ, वो पाउडर फॉर्म में, घी फॉर्म में, तेल तेल ऑयल फॉर्म, तीन प्रोडक्ट्स में ही आएंगे क्लासिकल फॉर्मुलेशन तो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डलता। मैडम मैडम ब्रॉड सोडियम स्पेक्ट्रम यानी जर्मन प्लस ही ना? ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो हाई फाई, जिसकी एफिशिएंसी इतनी हाई फाई होती है कि अगर साल 1.5 साल भी अगर उसको रख दिया जाए, तो उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया पनपे नहीं, फंगस नहीं पनपे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है। तो मैंने मैडम इसमें जर्मन प्लस ही डाला था। जर्मन प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पेरोक्सिथेनॉल हम्म, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है। ओके। ओके। ओके अंकिता भवसार, आपका क्या क्वेश्चन है? जिसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, हैंड डाउन कर लो अपना। ऑयल वो मुझे पर्सनल यूज के लिए बनाना है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि स्किन यहाँ से बहुत ज्यादा लूज हो रही है। तो अगर लोद्रा ऑयल की आप अगर पूरे ब्लैक दिख रहे हो, पहले तो लाइट सही करो अपने की। ओके, ठीक है। अभी हाँ हाँ, हाँ। अब बताओ। हाँ, तो मुझे वो लोद्रा ऑयल अगर मैं पर्सनली अपना यूज करना चाहती हूँ, तो हम्म वो मुझे बजट बनाने के लिए प्रोसीड। और पिगमेंट ब- अभी एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो रहा है, ऐसा है 51। तो पिगमेंटेशन की वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं कि यूवी रे से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मेरा काम ज्यादातर लैपटॉप पे रहता है, तो हम्म। बहुत पिगमेंटेशन हो जाती है। तो अभी पिगमेंटेशन हो जाती है, तो अपने प्रोडक्ट्स बनाए वो आप मतलब एकदम ऐसे कवर फॉर्म में यूज क्यों नहीं करते उसे? हाँ, मैं वो कर रही हूँ, पर मुझे अगर नेचुरली ऑयल में जाना है तो मंजिस्टा मुलेठी ऑयल, और वो पिगमेंटेशन के लिए और लोत्र कसाई के लिए, जैसे यहाँ से स्किन ज्यादा लूज हो रही है, हम्म जैसे लग रहा है कि कोलाजन डिप्लीट हो रहा है, ऐसा अब तो। देखो, मैंने ना L1 के अंदर बहुत अच्छी चीज बताई थी। अभी L1 के काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो ट्राई किया है, और मैंने आपको बहुत पहले ही ज्ञान दे दिया था, हो सकता है आप L1 के क्लासेस में नहीं आए। L1 का कोर्स ओपन करना, उसमें मैंने एक एंटी रिंकल्स ड्राई फेस पैक, ड्राई फ्रूट फेस पैक बताया है आपको। ओके। हम्म। ठीक है ना? नोट्स कहाँ गए मेरे? उसके अंदर मैंने आपको बताया है 1 TSP कलौंजी, हम्म। कलौंजी नहीं, चिरौंजी, चिरौंजी, चिरौंजी समझ गए, वो हाँ ड्राई फ्रूट्स होता है। ठीक है। हाँ हाँ 1 TSP सनफ्लावर सीड, हम्म। और 3 से 4 अखरोट, हम्म। और 4-5 बादाम, हम्म। है ना? इन सबको मैम पीस के पंपकिन रख लेना सीड है। भी थे, पंपकिन सीड भी थे। पंपकिन सीड भी है उसमें? हाँ, मैम रिपीट वो रिपीट प्लीज। अखरोट नहीं, दो नहीं है, है उसमें, बादाम ये है और सेकंड वाला है। पंपकिन सीड है। हाँ, पंपकिन सीड भी ऐड कर दो, बाकी तो सारे इंग्रेडिएंट सही है लिखिया। हाँ मैम, मैम दो है। बादाम, चिरौंजी और
अखरोट। पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड। हाँ, और अखरोट है ना। नहीं, वॉलनट। अखरोट नहीं थी मैम। अखरोट था यार। मैम वो वो दूसरा आपने सेकंड बताया है। ना, पहले में अखरोट मैम नहीं है मैम मैम। हम्म। अलिफिया, वो उसमें पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस एंड एंटी रिंकल्स दोनों में, दो जो दूसरा वाला है ना, उसमें अखरोट है। दो हाँ, दिए दूसरे वाले आपने। में है, फर्स्ट में नहीं है। हाँ, फर्स्ट हम्म। में नहीं है, सेकंड में है। हाँ, तो उसको यूज कैसे करना है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं तो उनको मिक्स करके रख लेना है, अंबर जार के अंदर रखना, फ्रीज में ही है क्योंकि हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला रहे, और ड्राई फ्रूट्स हैं तो मतलब कीड़े लगने के चांसेस है, इसमें इली वगैरह लगने के चांसेस है, तो फ्रिज में ही रखना है। 2 महीने तक तो खराब होगा नहीं। अब आपको क्या लिखनी है, बेकिंग यीस्ट, पता है बेकिंग यीस्ट, जो केक बनाती है, ब्रेड के अंदर डालते केक बनता है, बेकरी की शॉप में मिल जाएगा। तो जब भी आपको इस पैक को लगाना है तो 1/2 TSP आपने वो जो ड्राई फ्रूट्स बताए मैंने उसका पाउडर लेना है, ठीक है। 1 पिंच के करीब आपको ड्राई यीस्ट लेनी है, उसको लेना है, और ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर डालना है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। गर्म मांग डालोगे तो आपकी जो यीस्ट है वो डेड हो जाएगी, और ठंडा पानी डालोगे तो यीस्ट एक्टिव नहीं होगी, ट्रिगर नहीं करेगी, समझ रहे हो। तो ल्यूक वार्म वाटर डालना है, ल्यूक वार्म वाटर डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, तो फूल के थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। हाँ, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी, है ना। फिर उसको लगाना है 10-15 मिनट तक, और लगा के फिर छोड़ देना है। ग्लो हैंड टू हैंड, जैसे आपको पार्टी में जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फेस पैक ये वाला पैक लगा लो, और नॉर्मल फेस वॉश करना है, कोई फेस वॉश उसके बाद में यूज नहीं करना है, सिंपल टैप वाटर से पानी से वॉश करके क्लीन कर लेना है। स्किन टाइटनिंग का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है ये, और मैंने 10 साल अपनी ओपीडी के अंदर यूज किया और रिजल्ट मिले हैं। पता ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, वो अपनी ओपीडी में भी यूज कर रहे हैं, तो दुआओं पे दुआएं देते तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मेक श्योर अगर 30, जैसे अभी तो खान पान अच्छा है नहीं लोगों का, तो 35 के बाद में अगर स्किन लूज हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, पोर्स की प्रॉब्लम है, तो ये मेक श्योर ट्राई करो आप। और ये तो आप निकाल भी सकते हो, इसको पेटेंट भी करवा सकते हो, लाइक अपने ओपीडी वगैरह, अगर आप, मैंने बताया जैसे आपको, आप सेटअप डाल के अपना बिजनेस रन करवाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा फॉर्मूला जी जी। है ना। ओके। और हाँ, लोथरा ऑयल कैसे बना सकते हैं मैडम? ओनली लोध्र बनाना चाहते हो आप। हाँ हाँ। क्यों। कसाय है इसलिए उसको कहीं पे भी अगर यूज करना है तो फिर लोध्र की जगह फिर कसाय रस की सारी औषधियां लो, फिर अर्जुन छाल भी लो। अच्छा। अर्जुन छाल भी कसाय का ओके। काम करेगी ना भैया, जो कषाय है ना, हाँ। मिलती है आराम से तो बहुत अच्छी बात है। कसाय रस की और मेडिसिन कैसे होगी, लोध्र हो गई, मंजिष्ठा भी कसाय रस में काम करता है, वर्ण्य औषधि के अंदर भी काम करेगा, मुलेठी भी है, वो मधुर है, ठीक है। तो लोध्र, अर्जुन छाल और नाग केसर, बचा जाएगा ना मैम? है ना, है। बचा जाएगा ना कसाई रस में? अब कसाय रस में बचा, कसाय रस बचा जा सकता है, पर ये हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन टाइटनिंग दोनों में काम करेगा। तो 3-4 जड़ी बूटियां हैं, मैं अभी पढ़ाऊंगी तुम्हें कि कसाय रस की कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, मधुर रस की कौन सी है, और मधुर और अम्ल रस और विपाक, इनकी मेडिसिन कौन सी। तो नेक्स्ट क्लास में मैसेज डाल देना, तो नेक्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों के रस गुण, वीर विपाक की होगी, कसाय रस की होगी, और ये होगा कि हाइपर पिगमेंटेशन में कौन सा एसेंशियल ऑयल काम करेगा और कौन सी जड़ी बूटियां काम करेगी, ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाए एक्चुअली। आपके फंडे अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो और ये उसका क्लास ऑयल बहुत बनाना है इंपॉर्टेंट तो होने है ना वाली है। वो। हाँ मैडम, उसका अगर ऑयल बनाना है तो उसको समान भाग में लेकर क्वाथ पद्धति से बनाना होगा? समान भाग में क्यों लोगे आप, समान भाग तो कभी समझाया ही नहीं मैंने, कैसे बनाते हो आप ऑयल ये बताओ, गलती तो पकड़ में आए। नहीं नहीं, ये मैंने कभी बनाया नहीं है, मुझे बनाना है इसलिए मैं प्रोसीजर आज पूछ रही तक कभी कोई ऑयल नहीं बनाया। हूँ। ये नहीं बनाया, इंडिविजुअल नहीं बनाया। कुमकुमादी ऑयल बनाती हूँ कषाय पद्धति से, पर ये नहीं बनाया। तो कषाय पद्धति से कुमकुम, लाइक मान लो कि आप 500 ml या 100 ml बनाना चाहते हो, हम्म। 100 ml फेशियल ऑयल, तो 800 ml वाटर लेना है, और ओके। फिर 5-5 ग्राम ये सारी जड़ी बूटियां लेनी है। ओके। वह 3 जड़ी बूटियां है ना, तो 10-10 ग्राम भी ले सकते हो आप, ओके। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो 15 भी कर सकती हो आप,
15 ग्राम जड़ी बूटियां ले लिया। अब उसको इतना बॉईल करना है कि वो 800 ml से 400 ml रह जाए। हम्म। फिर उसको छानना है और फिर उसके क्वाथू को ऑयल के अंदर, पहले ऑयल को गर्म करना है, ठंडा करना है। कच्चे ऑयल के तिल अंदर तो काढ़ा मत तिल डाल देना, आग तिल लग तो जाएगी। ऑयल को पहले गर्म करना है, उसमें से हल्के से फ्यूम आने लग जाए तो बंद कर देना है। आराम से शांति से काम करना है। ठीक है, फ्यूम आने लगे, पता चल गया ऑयल गर्म हो गया, एक दो जीरा डालकर देख दो, कलौंजी डाल के देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ वो चिड़चिड़ करने लग जाए मतलब गर्म हो गया, गैस बंद कर दो, ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद में उसके अंदर क्वाथ डालना है। क्वाथ डालने के बाद में फिर उसको ऑयल को धीरे धीरे चलाते हुए सिम गैस पे करना है। फिर पता चल जाए कोई दिक्कत नहीं तो फिर ऑन कर देना है। फिर उसको वेपराइज्ड करना है। परीक्षा में एक बता दी थी, एक अग्नि परीक्षा होती है, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम पे रखना है, चिट चिट की आवाज है, इसका मतलब वाटर है अभी तक। तो उसको धीमी आंच पर पकने देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में धीमी आंच, फिर मध्य भाग में आंच को तेज कर सकते हो, फिर लास्ट में फिर से आंच को धीमी रखना है। स्टार्टिंग में आंच फायर आपने मतलब फ्लेम है ना हाई कर दी तो क्या होता है, ऑयल ऊपर होता है, वाटर नीचे होता है, तो पूरा ऑयल बाहर निकल जाएगा, तो लॉस होने के चांसेस। तो स्टार्टिंग में फ्लेम हमें कम ही रखना है जब तक वो पूरा समभाग में मिल नहीं जाए। मतलब वो जो वाटर है वो नीचे से निकल कर ऊपर आके वेपराइज नहीं होने लग जाए, ऑयल उसके नीचे नहीं आ जाए, फिर आप तेज कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर वर्ती परीक्षण पता ही है आपको, वर्ती जी। परीक्षण करना है। वर्ती परीक्षण करना है। तेज में ऑयल लेना है ना मैम? मैडम सच में हाँ। हाँ, सिस्मस ऑयल। ओके। ओके मैडम, थैंक यू। पानी खिलाना एक गिलास। और पूछो। हाँ अलीफिया, अब आपका क्वेश्चन क्या था? मैंने आपको वो दो मेरे क्लाइंट है उसकी फोटो भेजी थी। तो एक को फेस पे दाने दाने से निकल रहा है और खट्टा हो रहा है, खट्टे खट्टे, हम्म। और स्किन उसकी पूरी ब्लैक हो गई है। हम्म। डार्क सर्कल भी है उसे। ये फोटो, मैम ऊपर वाली। ये वाली हाँ। डार्क सर्किल तो है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है उसको डार्क सर्किल। अभी जब आई का सेगमेंट आएगा, आज ही मैं आपका मतलब बना रही थी कि आई के सेगमेंट में क्या क्या पढ़ाना है। तो आई के सेगमेंट में आएगा तो पेचेस आएंगे एंड जेल आएगा। ठीक है, आई पेच एंड जेल, तो वो उस सेगमेंट में पढ़ेंगे। बाकी अगर इनके जो पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं ना, तो L1 के अंदर जो मैंने ऑयल बता रखा है, एंटी एक्ने ऑयल, तो वो आप दे सकते हो इसको, उसको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैम इसे ये पिगमेंटेशन जेल दे सकते हैं? पिगमेंटेशन जेल अभी जो बना है वो दे सकते ठीक है मैम। हो, जेल भी दे सकते हो, उसको टोनर भी दो साथ में। टोनर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ना। ठीक है, हम्म। टोनर जरूर देना, टोनर एंड जेल ये दोनों दो। और ठीक ठाक लग रहा है तो फिर नाइट के लिए पर डेड के लिए सीरम भी दे सकते हो। पर इसका जो, इसको कैलेमाइन क्ले का फेस पैक दो, और L1 के अंदर जो मैं एंटी एक्ने ऑयल बताया है वो दो। मैम केलेमाइन में क्या क्या ऐड करना है? ओनली कैलेमाइन दोगे तब भी ऐड चल जाएगा। फिर उसके बाद नीम ऐड कर सकते हो, लोथर ऐड कर सकते हो, क्योंकि लोथर इसको टाइट करने का काम करेगा, पिंपल्स को मतलब फोड़ के इसको सही करने का काम करेगा। और रोज वाटर के रक्त साथ? चंदन है, रोज वाटर के साथ? रोज वाटर के साथ। तो देखो ऑयली स्किन है तो रोज वाटर के साथ, नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल टैप वाटर के साथ। तो कैलेमाइन क्ले, लोद्र, रक्त चंदन, और वचा भी दे सकते हो आप। नीम जरूर देना, नीम पाउडर। ओके मैम। और सेकंड जो पिक भेजी है उसका मैम क्या है? उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? उसे ना एकदम वो बड़े बड़े से फुड़की हो रही है वो। तो ये तो यार एक्ने के सेक्शन में पढ़ेंगे अपन अलीफिया। तो मैम अभी मैं उसे क्या सजेस्ट करूँ? L1 के अंदर आप है ना इसको कैलेमाइन क्ले का फेस पैक दे दो बस। ये वाला जो अभी आपने लिखा है वो? हाँ ये वाला दे दो उसको। और ये और क्या क्या? एल वन के अंदर मैंने अब उनको, उसको ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है और किस टेम्परेचर में रह रही है वो अभी, सर्दी है या नहीं है, सर्दी है तो L1 के अंदर मैंने एंटी एक्ने ऑयल बताया, वो दे सकते हो आप इसे। फिर मैम और ये पैक है वो अभी जो आपने लिखा है वो उसे भी दे सकती हूँ मैं? हाँ दे सकते हो। ओके मैम। जिज्ञासा जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है?
मैम वो जो 3 दिन का आपका वो हाँ इवेंट है ना, जिज्ञासा। ये 3 दिन का, 3 दिन का इवेंट है ना अभी वो, हम्म। मतलब शैम्पू और वो, हाँ, हाइड्रा जेल और वो बना रहे, तो हम शैम्पू शैम्पू तो हमने सीखा नहीं, तो हम ऐड यार हो सकते यार, हैं। अभी आप वीआईपी स्टूडेंट, वेरी वेरी वीआईपी स्टूडेंट हो आप L2 के अंदर। अभी आप काहे को उस फॉर्म में जा रहे हो जहां से आप है ना, मतलब एग्जाम क्रॉस करके आ गए, वापिस उसी एग्जाम में बैठना है? दे दूंगी सैम्पल का फॉर्मूला भी आ जाएगा, डोंट वरी। उसकी मैम छोड़ हम्म, देगी। ऐसे भागम भागी मत करो यार, सब मैं इतना पेशेंस से सब कुछ चीजें पढ़ा रही हूँ आपको। धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक है मैम। पेशेंस रखो यार। मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या मेरे फॉर्मुलेशन को आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मुझे बताओ। अभी फिर मैं आपको लास्ट का कुछ पूछना स्टार्ट कर दूंगी एनॉट में फिजियोलॉजी, तो मुझे पता है आप में से किसी को कुछ आना नहीं है। तो 7 दिन का मैं 3-4 दिन का आपको टाइम पढ़ने का टाइम भी दूंगी, फिर एक टेस्ट लूंगी। बाहर किसी को नहीं निकालूंगी। और फिर इंसल्ट होगी, फिर छोटा सा मुंह करोगे। फिर मैं कहूंगी अब और भागो क्लास के आगे। तो आप थोड़ा इन चीजों पे सोचो। वो फिर सैम को यार, वो एक बात बताओ, 3 डे इवेंट्स के अंदर मैंने बेसिक फॉर्मूले बनाना सिखाए थे, नो डाउट उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब वो उन्होंने डिमांड करी तो मैंने रख दिया सैम को। तो आपको क्या लगता है मैं उसे हाई फाई फॉर्मुलेशन नहीं सिखाऊंगी आप? हाँ मैम। मैम उस मेगा इवेंट में मैम विनर कौन हुआ था? 5,000 का गिफ्ट किसे मिला था मैम? हाँ यार, वो देना है। मैम आप नाम तो अनाउंस कीजिए। अभी मैं बताती हूँ यार, वो अभी तुमको सर्टिफिकेट भी देना है, उसका 3 डे इवेंट का सर्टिफिकेट्स भी देना है यार। मेरे पास है ना, एक्चुअली तुम्हारे L2 के बाद में है ना, फटाफट इतने सारे काम हुए ना, आ ही भी नहीं पाया मैं तो 2-3 दिन के अंदर सब रिवॉर्ड इकट्ठे करती हूँ कि किसको मिलना है ना, फर्स्ट मैम मैं सेकंड तो थर्ड पांच कौन है। हजार के वेट में बैठी हूँ। जरूरी थोड़ी ना है यार आप ही आओगे, वो तो फिर मैं सबका कोई परफॉर्मेंस ही बात देखूंगी। नहीं। है ना? ऐसे वो देखेंगे अभी अपन, ठीक है। और किसको क्या क्वेश्चन पूछे? यस, सीनू एस, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मैं ना शंख पुष्प मेरे घर पे बहुत है, तो मैं हम्म। उसका पाउडर बना कर रखती हूँ और उसे ग्लिसरीन में डालकर रखती हूँ, वो खराब ना हो। और वो मैंने क्रीम में, जेल में सब यूज किया, कलर भी बहुत अच्छा आता है वो, हम्म। प्रॉपर्टी। और मेरे घर पे एक कस्टमर आए, उन्होंने वो ले भी लिया। मैंने कहा हम्म। स्किन ब्राइटनिंग का है, ऐसे कर कर दे भी दिया, लेकिन और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है मैम? शंख पुष्प दिया है आपने? हाँ, तो शंख पुष्प की फ्लावर काम में लिए हैं या फिर आपने मतलब उसका मतलब लीफ काम में लिया है? फ्लावर फ्लावर, वो शंख कलर। पुष्प। अच्छा, तो वो उससे क्या बनाया है आपने? मैम क्रीम में भी डाला है, जितना आपने L1 में पढ़ाया था उसमें जो ग्लिसरीन लगता है, वो मैं शंख पुष्पी का ही ग्लिसरीन डालती हूँ, तो वो कलर अच्छा आता है। और ग्लिस वो जेल में भी मैंने उसी क्वांटिटी में, लेकिन ये ग्लिसरीन डाला जो शंख पुष्पी उसमें मिलाया था। शंख पुष्प भी ठीक है, शंख पुष्प की लीफ ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू फ्लावर। ओके। शंख पुष्पी के फ्लावर का आप एकदम कलरिंग एजेंट के साथ यूज कर सकते हो, क्योंकि ग्लिसरीन आ गया तो ग्लिसरीन तो अपने आप में प्रिजर्वेटिव है, तो एज अ कलरिंग एजेंट आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट हाँ स्किन ब्राइटनिंग वगैरह में उसका ऐसा कोई रोल नहीं रहेगा। हाँ हाँ। तो ठीक क्या है, प्रॉपर्टी? मॉइस्चराइजर दे रहे हो आप उसको, लाइक उसके अंदर जब आप क्रीम बेस में डाल रहे हो, तो क्रीम भी है, सिटाइल अल्कोहल भी है, अपन ने उसमें आलमंड ऑयल भी डाला है, विटामिन ई ऑयल भी डाला है हाँ बेस के अंदर, है ना? तो हाँ जस्ट है वो है कि स्किन की डेड स्किन को लूज करने का काम करेगा। ग्लिसरीन है तो इसकी हाइपर मतलब स्किन है जो ह्यूमिक्टेंट का काम करेगा, स्किन को सॉफ्ट करने का काम करेगा, डेड स्किन को लूज करने का काम करेगा। फिर आप हाँ हल्का सा स्क्रब करो तो डेड स्किन अपने स्किन से बाहर निकल ही जाएगी। ठीक है ना? हाँ तो एक फेयर, जब डेड स्किन निकल जाएगी तो एक फेयरनेस भी क्लास, मतलब जो इवन स्किन है, जो हाँ नेचुरल स्किन का कलर है वो भी आ जाएगा। तो हाँ। उसके लिए है वो सॉफ्टनेस वगैरह के लिए। बाकी या हाइपर पिगमेंटेशन है उसका ऐसा कोई रोल नहीं है। तो लीफ भी अगर डालकर दे तो और इफेक्टिव होगा ना? लीफ एक्शन मतलब शंख पुष्पी ऐसे तो कामनेस का काम करते हैं, जिसको नींद नहीं आती है या फिर जो उन्माद का पेशेंट है, समझ रहे हो, जिसका हाँ। कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, ओके। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, सोचता रहता है सारे दिन, फोकस नहीं है उसका पढ़ाई में, आज पढ़ा कल भूल गया, फिर पढ़ा कल कल भूल गया। तो फिर ऐसे में फिर हम शंख पुष्पी देते हैं, तो उसका स्किन के अंदर नॉर्मल थोड़ा बहुत मतलब होगा शंख पुष्पी का, हाँ, बट ब्रेन के अंदर जाता है।
मैम मैं ना उसका टी बनाकर भी ना, मेरी माँ को लिवर सिरोसिस है, तो हम्म उन्हें मैं ना, नींद उन्हें बहुत कम आता है, तो मैंने हम्म जैसे ऐसे उनको शंख पुष्पी का 2-3 फ्लावर और हम्म दालचीनी, जिंजर, हम्म। ये डालकर सुबह से टी देती, सुबह नहीं शाम रात को टी हम्म। देती हूँ, तो ये अच्छा है उनके लिए। किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है आपको? नहीं मैम, कुछ नहीं, मैंने नहीं तो ऐसे फिर ही। ऐसे मत दो आप, क्योंकि आपको लगता है वो फ्लावर है, पर एक्चुअल में वो जड़ी बूटियां हैं, वो मेडिसिन है। अगर हम्म। नॉर्मल खाने की चीज होती तो शायद तक आपकी किचन में होती वो, है ना। हाँ। हाँ। कैफीन को भी हम मेडिसिन प्रॉपर्टीज में यूज लेते हैं, टैनिन को भी। तो हाँ। ऐसे आप बिना कहीं मत दीजिए। ओके। अगर किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के अंदर कंसल्टेशन में चल रहा है तो ही दीजिए। ओके। हाँ। ठीक है ना, नहीं तो फिर ऐसे देने से मतलब नहीं है। ओके। ओके। ठीक है। ओके। हम्म। ये स्पिनाच प्रेस वाला आपका क्या क्वेश्चन है? आपने जो अभी इनको आप लोदरा ऑयल का बता रहे थे, तो जैसे आपने बोला था कि 15-15 ग्राम्स सब जड़ी बूटियां लेना है, तो वो कितना ऑयल, फिर उसके साथ कितना ऑयल, मतलब कितने ऑयल के देखो आप क्वांटिटी के लिए? बहुत जैसे 10 ग्राम 3 जड़ी बूटियां हैं तो ज्यादा होगा, एक ही जड़ी बूटी है तो कम से कम 15 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। ओके। ठीक है। अब 10-10 ग्राम ले, अब 100 ml ही ऑयल बना रहे हो और एक या दो ही जड़ी बूटियां हैं तो 15 ग्राम लो, अगर तीन है तो फिर 10-10 ग्राम काफी है। ओके। और वाटर फिर का वही रेशियो रखना, डिकॉक्शन अच्छा बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए। वाटर इसमें फिर आपने कितना बताया मैम? जैसे 4 टाइम्स करेंगे तो 100 4-5 4 टाइम्स नहीं होता, अगर मतलब अच्छा बनाना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्लासिकल फॉर्मेशन बनाना है तो 8x होता है। तो ओके, 8 टाइम्स। 100 ml, 100 ml का ये है आपका ऑयल, तो 800 ml के करीब पानी लेना है, पर 800 ml सबसे अच्छी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ठीक है ना। उसको रिड्यूस करने की पावर आप में होनी चाहिए। गैस लगेगी, आपकी पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो आप 6x भी ले सकते हो, 600 ml भी ले सकते हो। तो इसको अभी पका अपन के छोटे पूरा। मेरी बात सुनो, अभी आप 100 ml बना रहे हो तो आप 8x भी ले सकते हो, बड़ा बड़े लेवल पे बना रहे हो तो उसका 8x करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए फिर मैंने एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम 6x बताया है, 600 गुना 6 ग्राम पानी। तो वो आपको देखना है। ठीक है। ठीक है मैम। और मैम अभी आप वो फेस, और मैम इसमें जैसे ये लोदरा वचा वगैरह डाले तो इसमें मुलेठी नहीं मिला सकते? मिलाओ ना। अच्छा, क्योंकि वो आप कह रहे थे ना, वो यष्टि वो उसमें आ जाता है मेरी बात सुनो, अभी क्या है ना, आपको सारी जड़ी बूटियों के रस गुण वीर्य विपाक के बारे में पता नहीं है और इनकी प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है वो पता नहीं है। जब मैं आपको रस गुण वीर्य विपाक, एंटी एजिंग में कौन सी जड़ी बूटियां जाएगी, एक्ने में कौन सी जड़ी बूटियां जाएगी, हाइपर पिगमेंटेशन में कौन सी जड़ी बूटियां जाएगी, उनका क्या रोल है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे एक दो जड़ी बूटी आगे पीछे से मिलाते रहोगे। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं मैम। आपको बता रही हूँ कि एक क्लास ऐसी होगी जिसमें एसेंशियल ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है, कैरियर ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है, जड़ी बूटियां हैं वो पर्टिकुलर किस किस कंप्लेंट्स पे काम करेगी, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो और सबसे बड़ी बात है कि हम दो जड़ी बूटी मिला रहे हैं तो कुछ दो शीत वीर्य के, एक उष्ण वीर्य के, तो इन दोनों को न्यूट्रल किस तरीके से किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आपको मतलब पढ़ने में मजा आएगा। तो अभी ठीक है एक बड़ी क्लास में लूंगी जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड रहेगी, उसमें सिर्फ पेन कॉपी लेके आपको नोट्स बनाना है और मुझे सीखना है, नो डाउट लिखित में भी नोट्स मैं दूंगी, बट एक सुनकर आप जो नोट्स बनाते हो ना वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाता है। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, मैं एग्जाम के सिर्फ 3-4 महीने पहले अलर्ट हो जाती थी, मतलब वीएमएस में थोड़ा पढ़ना ज्यादा पड़ता है, कुछ 6 मंथ पहले अलर्ट होते थे, हम 4-5 महीने पहले अलर्ट हो जाते थे। बट एग्जाम के हॉल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते थे, ट्रिकी क्वेश्चन आते थे, तो हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे साथ जो केस डिस्कस करते थे, जस्ट मैं उन्हें गौर से सुनती थी और वो एज इट इज जो केस है ना वो अपने पेपर में लिख कर आ जाते थे और मेरे ठीक ना मतलब अच्छे नंबर आ जाते थे। तो जो आप मैं आपको बोल रही हूँ और आप चुपचाप बैठ के जो सुन रहे हो ना, भले मत लिखो नोट्स मत बनाओ उस वक्त, पर जो चुपचाप सुन रहे हो ना फोकस से मुझे, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और फिर वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। हाँ नहीं, वो तो मैम मुझे भी आदत है कि मतलब मैं नोट्स लिख लेती कि फिर कभी मतलब भूल जा रहे हो या कुछ है तो मतलब रेफर करने के लिए भी वो रहता है साथ में, हाँ तो वो आदत है।
वो ठीक है, नोट्स मतलब मेरा कहने का मतलब कि टिप्स पे रहना चाहिए। अगर एक्ने का, जैसे भी आप मुझे बोल रहे हो एक्ने का ही पेशेंट आ गया, मैं इसको क्या दूं, हाइपर पिगमेंटेशन का ये पेशेंट आ गया, फोटोज मुझे भेज रहे हो, मैं क्या दूं, वो फिर फोटोज वगैरह भेजने की नौबत नहीं आएगी। को पता होगा कि एक्ने है, पर्टिकुलर ये 7-8 जड़ी बूटियां काम करेगी, इनका पैक बना के देना है, या इनका एक्सट्रैक्ट बना के ऑयल बनाकर देना है, या फिर इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के क्रीम बनाकर देना है। हाइपर पिगमेंटेशन का पेशेंट है, या फिर स्किन लूज का पेशेंट, तो आपको क्या देना, तो वो सब कुछ मैं आपको एक मटेरियल पढ़ा दूंगी, अच्छे से जड़ी बूटियों का ज्ञान दे दूंगी, जिससे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। समझ रहे हो? जी मैम। और मैम अभी जो आप ये दो कुछ फेस पैक बता रहे थे, एक तो आपने अभी बताया वॉलनट्स वगैरह के साथ, हम्म। एक नोट्स में जैसे दो मतलब कह रहे हैं ना कि एक में वॉलनट है एक में नहीं है, तो ऐसे थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करके बता सकेंगे कि दो फेस पैक क्या है, नहीं, यही दो। दोनों मेरे हिसाब से वॉलनट होना जरूरी है। आलमंड, वॉलनट एंड चिरौंजी एंड 2 टाइप के सीड्स, यही है ना एंटी रिंकल्स पे है। और फिर एक 1 पिंच इनका जो यीस्ट रहता है। हाँ, तो मैम पूरे में ये यीस्ट सीड, नहीं मिलाना है, 1 चम्मच लेना है, फिर उसमें यीस्ट मिलाना है, जितना फेस पे लगे उसमें 1 पिंच से यीस्ट मिलाना है। तो ये 5 अच्छा, जो चीजें बनाई है वो एंटी एजिंग पे काम करेगी, इनको आप लिख लो। आलमंड, वॉलनट और ये सीड चिरौंजी, सनफ्लावर। ओके। चिरौंजी, सनफ्लावर सीड एंड पंपकिन सीड। ओके मैम, ठीक है। अ, और मैम ये आपने जब वो पूरा सिलेबस का वो दिया था, उसमें नीचे एक जगह लिखा है प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली क्लास आपकी मिस हो गई थी। तो ये प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, मतलब इसमें क्या करना होगा? जो आपने, प्रेजेंटेशन। आप ऑयल सिखाएंगे, आप ये सारा कुछ आपने बताया था। और फिर वो पूरा 9 पेजेस का हम लोगों को वो आया था उसका, कि मतलब ऑयल सिखाएंगे, शैम्पू सिखाएंगे, और जो जो भी आप सिखाने वाले हो, फिर जैसा हम कैसे वो बनाएंगे, हमारा ऑनलाइन कैसे हम प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, वो सब फिर उसमें नीचे लास्ट में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन और वैसा। प्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया ना कि अगर आप सेटअप अपना डालते हो, और कम से कम, जैसे मैं अपना प्रेजेंटेशन, लाइक मैं अवार्ड सेरेमनी कर रही हूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास काफी सारे लोग होंगे, तो मैं पीपीटी में अपना प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों को शेयर करूंगी, तो मैं उस लेवल का भी आपको नॉलेज दूंगी कि आप अपने प्रोडक्ट्स की पीपीटी कैसे बनाओगे। और उसके बाद में, लाइक, किसी भी कम्युनिटी के अंदर चले जाओ, या फिर किसी सोसाइटी के अंदर चले जाओ, वहां पे जाकर सेशन लेना स्टार्ट करो कि ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं ये मेरी मतलब ये मेरी स्पेशलिटी है, ये मेरा निश है, मैंने डॉक्टर एकता मैम से ये सब कुछ चीजें सीखा है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। फिर उनको बाकी बताओ कि ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, ये जड़ी बूटियां कैसे काम करती है, एसेंस ऑयल किस तरीके से काम करते हैं, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। हम्म। वो प्रेजेंटेशन आपको देना आना चाहिए। तब वहां से एक मार्केटिंग का पार्ट है, तो लोग आपके पास में आएंगे, फिर आपसे पूछेंगे, फिर आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे। फिर सही है। अगर आप कहीं एग्जीबिशन लगा रहे हो, तो पीछे की स्क्रीन लगाओ, या फिर एलईडी लगाओ, उसमें प्रेजेंटेशन की पीपीटी चलाते रहो। वो लोग फोकस करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर वो देखने आएंगे। तो ये सब चीजें भी तो आनी चाहिए ना, ये मार्केटिंग का पार्ट है। ये अंदर का अब नॉलेज मैं दूंगी, करना कैसे वो कुलदीप सर सिखाएंगे आपको। अभी मैम जो आप थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज देते हैं, और कभी जैसे हम लोगों में मतलब अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो अभी बेसिक ही हम जो बना रहे थे, तो मैम उसमें भी कुछ लोगों ने यही कहा कि हाँ मुझे लगता है कि आपको नॉलेज है, मतलब। और जैसे फिर हम्म। उस मतलब जैसे मैंने पहले बात की गई, मैं ऐसे हमारी बिल्डिंग में ही कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, और ऐसे ऐसे फिर उसको मतलब थोड़ा सा ऐसी कुछ बात निकली, तो थोड़ी सी मैंने ऐसे ही मतलब जनरल जो आपने सिखाया और मुझे मतलब याद था वो, तो वो मतलब मैम हुआ ही है इस तरह से ही कि उसने कहा कि हाँ मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से कि आपको नॉलेज है, तो मैं मतलब उसने फिर लिए भी मेरे से प्रोडक्ट्स ऐसे। तो ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, वो प्रेजेंटेशन आपने वर्बली कहा है। एक प्रेजेंटेशन आप एक एक, मतलब जैसे आप थोड़ा सा हाई लेवल पे चले जाओगे, तो मान लो आप जिस सोसाइटी में रहते हो, तो सोसाइटी का एक पर्टिकुलर रूम है, बड़ा हॉल है, उसमें आप किसी को थोड़ा सा पे कर दो कि मुझे आज अपने इस निश पे प्रेजेंटेशन देना है। एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बहुत करवा दो, वो खुद ही सोसाइटी वाले ही करवा देते हैं। एक बार आने दो उनके सामने, आपको अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए ना, यस मैम। है ना, स्क्रीन पे या फिर मतलब प्रोजेक्टर पे, तो उसकी पीपीटी क्या बनेगी। तो वो सब कुछ कुलदीप सर सिखाएंगे, तो वो है प्रेजेंटेशन। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, बोथ। ठीक है। थैंक यू। मैम हम्म। आपने जैतूरी तेल वाला जो फूड बटर बताया था ना, क्या बताया था? वर्बली बताया था आपने, जो मस्टर्ड ऑयल का
फुट हीलिंग, हाँ हाँ। वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, जाते तेल का रिजल्ट अच्छा है, चमेली है ना उसमें। हाँ मैम। वो देगा, अच्छा देगा। तो जाते तेल की स्मेल थोड़ी सी वैसी होती है, सर में दर्द कर दे। हाँ मैम, वो बहुत ज्यादा, थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा रहती है। कड़वी रहती है ना, तो उसमें जो मैंने अभी बताया ना, ये एक्वा फ्रेश ऑयल, फ्रेगनेंस ऑयल, वो डाल के देखो। या फिर कोई जड़ी बूटी बताती हूँ मैं उसके रिगार्डिंग, तो उसको सप्रेस कर दे। फ्रेग्रेंस इतना भी मत डालो कि हाँ खुशबू आ जाए, फ्रेग्रेंस बस इतना होना चाहिए मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर, कि जैसे जात्यादि ऑयल है, या हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की फ्रेग्रेंस आ रही है, तो थोड़ा के आपको सही नहीं लग रही, तो वो सप्रेस हो जाए। मैम, ऑयल जैतून तेल के साथ आपने उसका सब्स्टिट्यूट मस्टर्ड ऑयल बताया था। मस्टर्ड ऑयल ठीक है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल सिंपल है। जात्यादि तेल एंड मेडिकेटेड है। जात्यादि तेल के अंदर ओनली जात्यादि ही नहीं होती, यानी चमेली नहीं होती, और भी ऐसे काफी सारे मतलब जड़ी बूटियों के कसाए होते हैं जो वुंड हीलिंग पे काम करते हैं। तो तो एडी मैम फटना क्या है, वो वुंड। कहाँ पर मिलेगा वो जैतून तेल? जात्यादि तेल कोट्टकल कंपनी का लो ना आप। कोट्टकल का? हाँ, KOTTAL, कोट्टकल, KAL, कोट्टकल। ये कोट्टकल का लो, सबसे बेस्ट है। अमेजोन पे मैम, मिल जाएगा जैतून आपको। से भी उसका रिजल्ट अच्छा रहता है? अमेजोन पे मिल जाएगा, हाँ। कोट्टकल, कोट्टकल सबसे हाई फाई ब्रांड है, ऑयल और घी बनाने में कोट्टकल बेस्ट है, मेडिकेटेड। ठीक है, मैं वो ठीक है, उसका कसाई वाला पार्ट अच्छा है। और मैम, मस्टर्ड ऑयल से भी जो ये हो फूड बटर सकता है। बनाया है उसका रिजल्ट अच्छा है? हाँ, बता सकते हो। अब जाते जाते भी नहीं मिल रहा, या किसी को उसकी फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब आप ले सकते हो, मस्टर्ड भी ले सकते हो। ठीक है। ओके, चार मिस्टर या पांच धनकोट। दिन हो जाती है मैम, हाँ फटी हाँ, एड़ियों पे। फटी वीडियो पे लगा लो। ठीक है। मिस्टर धनकोटी, मिसेस धनकोटी जी, धनकोटी जी कहाँ गए कैमरा ऑन करके? धनकोटी जी भग गए? बता भी दो कहाँ हो यार। नहीं बोल रहे। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ। मैम, मेरा है। मैम मेरे पड़ोस में एक लेडी रहते हैं, उनका फोटो मैंने अभी आपको शेयर किया, उसके फेस पे भी ऐसा डार्क सर्कल और ऐसा, तो उनको क्या दूं मैं? पहले कैमरा ऑन करो। फरजाना सैयद। हाँ तो हाँ मैम किया। मैं आना आपसे इस तरीके से बात करूं तो आपको कैसा लगे, ये बताओ पहले मुझे। ओ मैम सॉरी, भूल गलती हो गई। से भूला मत करो यार, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, है ना। अब आपने ठीक है क्या मैम। फोटो भेजा, एक सेकंड में देखते हो। ओहो, सीवियर हाइपर पिगमेंटेशन है इनका तो। हम्म। हाँ मैम, उसने मुझे कई बार बोला कि आप अपने मैम से पूछना। मैंने बोला हाँ, मैं मैम से पूछ के तुमको ये दूंगी हाइपर जरूर। पिगमेंटेशन तो नहीं लग रहा है, इसके लिप्स के आसपास किया है। ये उसको है ना, कभी कभी ये ऐसे डार्क सर्कल वो कम हो जाते हैं अपने आप, और कभी कभी ऐसे ज्यादा भी हो जाते हैं। वो सही है, लिप्स के आसपास किया है, आप खुद देखो। हम्म। हाँ मैम ऐसा ही है फेस। पूछो ना, क्या कॉज क्या है। डार्क हाइपर पिगमेंटेशन यहाँ पर होगा जहाँ, यहाँ फोर हेड पे होगा, यहाँ पर कभी देखा है क्या? वो भी हम्म। लाइक पूरा ब्लैक नहीं है, पेच बने हुए, क्या है ये एक डिजीज लग रही है मुझे। पूछो उसको अच्छा ये कब मैम, से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री दो मुझे। इसको बहुत सालों से ऐसा ही है, हम ये जब से शादी करके आए हैं तब से मैं देखती हूँ इनके फेस पे ऐसा ही है। हाँ, तो ये नॉर्मल ऐसा- नहीं है, ये बर्थ मार्क भी हो सकता। कंप्लीट हिस्ट्री लो इसकी, कंप्लीट हिस्ट्री। कंप्लीट हिस्ट्री लेना सिखाया है ना मैंने। अगली बार हाँ कोई भी मैम। केस आएगा, फोटो देने से पहले आप मुझे उसकी हिस्ट्री करोगे। ठीक है मैम। ठीक है, नहीं आ रही हिस्ट्री की क्लास में एक बार और ले लूंगी, पर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। फिर क्यों पढ़ाया मैंने आपको हिस्ट्री, ठीक है। ठीक है मैम। ओके डिम्पल, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम।
प्रोडक्ट कौन कौन से बनाए? जो आपने सिखाया वही बनाया, अभी सेल नहीं किया, बस खुद यूज कर रही हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट अच्छे हैं? बहुत। ठीक है, गुरप्रीत भी चीनी नहीं है क्लास में आज। सुजाता, क्या क्या बनाया? हाँ मैम, बनाया मैंने, अभी जेल बनाया था। तो सीरम नहीं बनाया मैम, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मैंने प्रोडक्ट नहीं लिए थे। कोई तो बात नहीं। उसका, हाँ उसका वीडियो चाहिए था मैम मुझे। ठीक है, तो सर को कॉल करो, अंशुमन सर को। किया था सर, दोपहर में किया था मैंने उनको, तो वो क्या बोले कर? मैं ऑफिस में जाके फिर दे दूंगा, फिर नहीं दिया मैम अभी तक। कोई कल बात एक नहीं। बार और करके। ठीक है, हाँ एक बार और कर दो, नहीं तो फिर मैं भी मैसेज कर देती हूँ उनको, ठीक है? हाँ, मिल जाएगा, वो भी जेल उनके पास। बनाया मैम मैंने, टोनर भी बनाया, मैं खुद यूज कर रही हूँ, और मेरे क्लाइंट को भी मतलब 10 ml का, मतलब मैंने बोतल मंगवा के स्प्रे का, वो एक एक क्लाइंट को दे रही हूँ मैं। सीरम का क्लास नहीं मिला आपको? नहीं मिला मैम, हम्म। मतलब मैंने चलो। देखा, बनाया नहीं मैंने। अच्छा, तो टोनर का दिया, जेल बनाया, कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं इन सबके? अभी तो मैंने किया मैम, मैंने खुद यूज करी हूँ मैं, मतलब अच्छा है, मैं हाथों को लगा के देख रही थी पहले, तो बहुत सॉफ्टनेस आ रहा है हाथ को। मैं रोज लगा रही हूँ उस टोनर, पता है, टोनर एंड क्रीम। नहीं, अच्छा है मैम मैम, जेल मैंने का एकदम रिजल्ट सॉफ्टनेस आ रहा बहुत है अच्छा है। स्किन को। क्या कह रहे हो? जेल का रिजल्ट बहुत अच्छा है मैम। जेल का अच्छा है, क्रीम का भी अच्छा है, क्रीम भी बनाना और सिखाऊंगी। टोनर टोनर का का भी भी अच्छा बहुत अच्छा है। है। ओके, जैस्मिन। हाँ हाँ मैम जैस्मिन। बोल। हाँ, क्या 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 बनाया, क्या परफॉर्मेंस है अभी, कितने पेशेंट देख रही हो? मैम मेरा पेशेंट तो पेशेंट नहीं, क्लाइंट तो कम है, पर मैंने जो जेल बनाया था आपने टोनर, वो मैंने हम्म। सेल कर दिया था, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जेल कितने में सेल किया, सेल किया आपने? जेल तो मैंने 50 ग्राम में 800 में दे दिया, 800 में। गुड, और टोनर क्यों नहीं दिया फिर साथ में? हाँ टोनर भी दिया, टोनर का रखा था रेट 400, टोनर रखा था। वेरी गुड, उसका वेरी गुड। उसका एक पैक में हमने बना लिया था, 1050 500 का, वन हाँ थाउजेंड हाँ फाइव हंड्रेड का एक पैक बनाया मैंने। उसमें एक टोनर दिया, एक हाँ। फेस वॉश दे दिया, और एक वही जो जेल बनाया था वो जेल दिया, और एक नाइट में एक सीरम लगा के दे दिया। ओके ओके, तो मतलब ठीक ठाक कर लिया तुमने। हाँ मैम, उसका वो तो जो क्लाइंट है ना वो बहुत खुश है। वो बोला पहले वाले से ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, हम्म। मेरा फेस भी बहुत क्लियर हो गया है, वो बहुत खुश है लेकर। वेरी गुड, तो फिर ऐसे आगे और क्लाइंट कब पकड़ोगे? हाँ मैम, यहाँ पर क्लाइंट पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है मैम। कुछ तो करना पड़ेगा अच्छे से सीख कर। मैंने सोचा कुछ और जगह पर कर लूँ, यहाँ पर और थोड़ा जगह। दिक्कत है। और जगह पर जाओ, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सर सिखा देंगे आपको, ठीक है? वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे में, ठीक। अगर एक एक मतलब कोई 50-60 रुपए में बन के रेडी हुआ है आपका जेल, वो आपने 800 में दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैम। समझ लो, 800 गुना तक का बिजनेस करना, 750x तक का बिजनेस करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? वो ले लिया, वो क्लाइंट पर मंथ आता है, वेरी गुड। तो कुछ क्लाइंट है जो मंथली आता है। ओके, ठीक है, म्यूट करो अपने आप को, वेरी गुड। अंकिता मैम भावसा। हाँ, बोलो मैम, बोलो। क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ अब? हाँ, क्लास लीव कर लो, नहीं है तो। ठीक है मैम, थैंक यू। ऐश्वर्य जी, आप कुछ बताओगे? मुझे पता है यूएस में 3:30 बज रहे हैं इस टाइम। ऐश्वर्य जी। ऐश्वर्य जी। हेलो। सो गए सब तक। ओके, बाकी तनुजा श्रीनिवासन। तनुजा। नमस्कार मैम, मैं अभी अभी ज्वाइन, मेरा काम अभी खत्म हुआ था, तो मैं अभी 10 मिनट पहले ही आपका क्लास ज्वाइन किया है ओके, मैंने। कोई बात नहीं, अभी कितने प्रोडक्ट्स बनाए आपने? मैंने फिल्म बनाया है,
और फेस, आपने जो फेस पैक का पाउडर बताया था ना, वो बनाया है। एंड देन जेल बनाया मैम। अभी जो एडवांस कोर्स में जो फॉर्मूले बताए मैंने, वो उनमें से कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं? जेल का बनाया है, एंड जो हम्म। आपने फेस वॉश बताया था वो बनाया है। जी। फॉर्मिंग फेस वॉश। हाँ जी। ओके। तो कैसे रिजल्ट मिले आपको उसके? बहुत ही बढ़िया मैम। मैं और मेरा बेटा वही यूज कर रहे हैं। ओके, और तो पहली फिर बार मैंने अपने फ्रेंड को दिया है अभी। हम्म आई थिंक 2 दिन पहले ही डिस्पैच किया है। तो मैंने हम्म अभी, मेरी बात नहीं हुई उससे, तो फीडबैक उससे लेना है। ओके, चलो ठीक है। और अभी अदर प्रोडक्ट्स कब बनाओगे आप? बनाऊंगी मैम। मेरे लिए चैलेंज बस टाइम मैनेज करना ही है, वही नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेज तो तनुजा जी करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। नहीं, मैं मानती हूँ, पक्का करना है। को पता है ना कि आपका जॉब का ड्यूरेशन कितना है, उसके अकॉर्ड उसके हम्म, बीच में ही आपको ये सब कुछ बिजनेस क्रिएट करना है, तो आपके पास तो बहुत बड़े चैलेंजेस है। तो टाइम को बड़ा चैलेंज लेना ये आपको नहीं देता शोभा। ठीक है, आपको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में आगे। तो आपको तो डेफिनेटली। और ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता। ओके। हाँ जी, ठीक है। डेफिनेटली मैम। ओके, अगर किसी के माइंड को, धनकोटी जी आप आ गए क्या? ओके। किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पुटअप कर सकते हो। मैम जेल, सीरम और टोनर कैसे यूज करना है? आप बताओ मुझे कैसे यूज करना है। मैम मैं नहीं थी क्लास में। नहीं, मैंने 2-3 बार बता चुका है, कुछ तो बताओ। मैम जेल को नाइट अप्लाई रहता है या दो दो बार, सुबह? सबसे पहले फेस वॉश करो। फेस वॉश के साथ में जैसे ही आप अपने फेस को वाइप करो, हैंड टू हैंड टोनर कर लो। तो अपने बाथरूम के सेल्फ है, वहीं पे टोनर रखना है। और अपने कस्टमर को भी यही कहना है कि बाथरूम के सेल्फ पे फेस वॉश के साथ में टोनर रखो। फेस वॉश करो, वाइप करो एंड फेस टोनर कर लो। फिर जैसे ही आप बाथरूम से ड्रेस अप होकर आते हो, ड्रेस वगैरह मतलब पहनते हो, उसके बाद में क्या ना, जितना 10-12-15 मिनट के अंदर टोनर को एब्जॉर्ब होना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। देन उसके बाद में अगर विंटर्स है तो क्रीम अप्लाई करो, और समर है तो जेल अप्लाई करो। और अभी को नई जेल है आपके पास में तो जेल अप्लाई करो। समझ रहे हो आप? और नाइट में भी फिर ऐसा ही रहेगा, टोनर रहेगा, उसके बाद फेस वॉश रहेगा, फिर टोनर रहेगा, और फिर जेल रहेगा, मतलब क्रीम रहेगा, जेल, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है। ठीक है। तो मैम सीरम नाइट अप्लाई रहेगा? सीरम, हाँ, फिर कुछ नहीं है तो लेट नाइट आप नाइट सीरम अप्लाई कर सकते हो। मतलब फेस वॉश रहेगा, टोनर रहेगा, टोनर के साथ में अगर आपको सीरम देना है तो सीरम दो, क्रीम देना है तो क्रीम दो, जेल देना है तो जेल दो। ओके मैम। ठीक है। सो आई होप मोस्ट ऑफ क्लासेस समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही बताऊंगी, जड़ी बूटी का नॉलेज दूंगी, फिर हम एक प्रोडक्ट मेकिंग की क्लास लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके फंडे क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी गाइस। सो थैंक यू सो मच। और किसी को आना है कुछ पूछ रहे? हाँ, धनकोटी जी कहाँ गए हाँ थे इतनी मैडम, देर? मैं जरा अंदर गई हुई थी, आपको बताने का है कि आपका सेकंड लेवल में मैं ज्यादा कर पाई, फर्स्ट लेवल में मैं इतना कर नहीं पाई। ओनली आपका लेक्चर्स थोड़ा सुना, और मेरी सिस्टर थी साथ में, तो मेरे को उसका ही पूरा हेल्प करते करते उसका हालत बहुत खराब था, तो मैं नहीं कर पाई। अभी सेकंड वाला मैं ज्यादा कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा, तो सेकंड वाला ज्यादा कर रहे हो, तो अभी तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए आपने? आप जो जो कर रहे हैं वो सब बनाया मैडम। अच्छा, अभी एग्जीबिशन कैसा रहा आपका? कोई बात नहीं, मैं भी जानती हूँ एग्जीबिशन, समर में आपका मैडम पहला था। एग्जीबिशन अच्छा अच्छा नहीं रहा। अभी नेक्स्ट टाइम और प्रोडक्ट्स रखना पड़ेगा, और बात करने के लिए भी सीखना पड़ेगा। मैं इतना हम्म मुंह खोल नहीं पा रही थी, वो भी हम्म। इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। और बाकी लेवल, बाकी जो भी स्टूडेंट्स है आपके साथ, सब इतना लेवल 1 में इतना किया है। मेरे को वो सॉफ्ट वो खोलने के लिए ही लास्ट 1 महीना या 1.5 महीना था, तभी L2 के पहले का क्लास का बस उतना ही टाइम मिला। और थोड़ा थोड़ा ही मैं कर पाई, ज्यादा नहीं कर पाई L1 का। अभी जो जो सुनती हूँ ना, वो सब लिख के रखती हूँ पूरा का पूरा। जो हम्म। जो आप बात करते सब लिख के रखती हूँ। एल्बन के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बता दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। जैसे कुमकुमादी फेस पैक हुआ, वो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कुमकुमादी ऑयल हुआ, रेडिएंट फेस ग्लो, वो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सोप भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। एंड
मैं देखती हूँ लिस्ट में क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो भी ओके मैम। बनाना सीख हाँ जाते हो ना तो भी ठीक। और कोई बात नहीं यार, अपना फर्स्ट एग्जीबिशन था, कितना कॉन्फिडेंट तो आया ना धनकोटी जी, कुछ परसेंट। हाँ, मालूम पड़ा कैसा रहने का, कैसा बात करने का, खुद निराश नहीं होने का, वो भी मन हम्म में आया, क्योंकि मैं पहली बार लाइफ में आगे बढ़ी हूँ। मीन्स हम्म यंगर स्कूल डेज में मैं कॉम्पिटिटिव थी, उसके बाद मेरा लाइफ कुछ अलग हो गया, मैरिज के बाद वगैरह कुछ भी नहीं हम्म करो, कहीं भी सब जगह दबाव ही था। तो हम्म फर्स्ट टाइम थोड़ा बाहर बैठी और थोड़ा हम्म चेंज मिला, और वो भी हम्म अच्छा लगा। मीन्स मेरे को ऐसा कुछ ये नहीं लगा, क्योंकि जो भी मैंने बनाया वो अपने हम्म फैमिली में जो बचा हुआ था सब तुरंत, मेरी बहन आई थी नागपुर से, उसको दे दिया, फिर मेरी बहू बहू की माँ सबको देते गई। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, क्योंकि अपने वालों को पूरा का पूरा दे दिया तुरंत में, मेरे लिए एक चार रखा सिर्फ। अच्छा, तो उसके रिजल्ट कैसे थे और कैसे बने प्रोडक्ट, और कौन कौन से बहुत प्रोडक्ट बनाए बहुत आपने? आपको बता रही, कुमकुम आदि का डाल के मैंने क्लियर सोप बेस में बनाया था, बहुत अच्छा बना। फिर बाद में जो गोट मिल्क था, उसमें मैंने अ, जड़ी बूटी जो भी है, लिकोराइस, मुलेटी, सब थोड़ा थोड़ा ही डाला है। हर एक इसमें मैं 8 8 साबुन बनाया, और रिजल्ट्स स्किन में ऐसा समझ रहा है कि स्किन कॉम्प्लेक्शन मेरा फेयर हो रहा है, मुझे समझ रहा है हम्म खुद वेरी लगाने गुड। से। गोट मिल्क का सोप का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हम्म अपना क्लियर सोप का भी बहुत अच्छा है। और हम्म फिर शिया बटर का, मीन्स बाकी सब मैं बनाया, चारकोल का बनाया नेक्स्ट, हम्म ठीक है, सोप के अलावा वो और भी क्या क्या अच्छा। बनाया आपने? मैं ये बनाया, लिप बाम बनाया, और हम्म उपटन बनाया। अच्छा, ये तीन ही प्रोडक्ट रखे थे आपने? हाँ, 3 ही प्रोडक्ट बनाया था मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार जैसे अभी जब भी एग्जीबिशन होगा तो ऑलरेडी आप 10 15 20 प्रोडक्ट बनाना सीख चुके होंगे, फिर अच्छे से सेल करना आपसे, ठीक है? अभी कॉन्फिडेंट आएगा, थैंक्स। यही बहुत बड़ी बात है। स्कूल ठीक है, लाइफ में मैं पार्टिसिपेट किया है स्टेज पे, पर बाद में कभी नहीं किया। कोई बात नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हो, वहां से रिटायर्ड हुए हो, तो अपने आप को अपने किसी से भी कम मत आको। वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चीज होती है, वहां से रिटायरमेंट लेना भी बहुत बड़ी चीज होती है, पूरी लाइफ लाइफ के लिए। लाइक समझ रहे हो, 60 साल की नौकरी की है आपने, उसके बाद में फिर आप इस स्टेज पे हो जो अपना खुद के लिए अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, आप किसी अपने बच्चों पे और बहू पे डिपेंड नहीं होना चाह रहे। ये बहुत अच्छी बात है, हम रियली अप्रिसिएट यू। और सारे आपके बैचमेट्स भी आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, है ना? कर रहे हो ना? क्लैप करो एक मैडम, बार हरकोटी मैम के लिए। थैंक्स मैम थैंक्स। अभी मैडम, उठा वो जमाना नहीं है, बच्चे लोग कोई भी माँ पेरेंट्स को उतना खुशी से नहीं देते, ये जमाना अलग है मैडम। वो जमाना, अभी हम लोग कैसा पेरेंट्स को देखते थे वैसा नहीं है अभी का जनरेशन। इट्स ओके। मैं एक बात मैम कहना मेरा चाहती एक हूँ काम है। संतोषी जी को, कि ये एग्जीबिशन किया, वो एग्जीबिशन मैंने भी किए हैं। मैं पहले क्लोथ कुर्ती ये सब रेडीमेड वेयर का एग्जीबिशन करती थी, क्लोथ का। तो एग्जीबिशन में हमको कांटेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे हम्म लोग जानते हैं कि हम ये हाँ चीज बनाते हैं, और ऐसे कांटेक्ट से बिजनेस बढ़ता है। पहले एक दो बार मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था, लेकिन कांटेक्ट उतने मिले उसमें से कि फिर ऐसे बिजनेस ग्रो होता है। तो आप तो आपने निराश मत कांटेक्ट होना। लिए? धनकोटी जी नहीं लिए? आपको उनका फोन बहुत नंबर ज्यादा आपको लोगों से दो नहीं हुआ। उनको। अभी ये मैडम बता रहे, ये तो मेंटली मैं भी और नॉर्मल हो गई, कि स्टार्टिंग में उतना कांटेक्ट नहीं होता है, बाद में होता है। हाँ, फिर होता है ना। मैंने भी अपना हाँ पहला मैम। एग्जीबिशन लगाया था, वो स्वर्ण प्राशन का, और मैं वहां नहीं बैठी थी, मैं अपनी ओपीडी में थी। और शाम को 8 बजे पता चला कि मेरा सिर्फ एक स्वर्ण प्राशन की बोतल गई है। वो मेरी लाइफ का पहला, लाइक एक ही ब्रांड मस्कल, उसके बाद तो लाइक कोविड में और मेरा मस्कल ब्रांड मतलब अमेजोन पे छा गया था। मैंने 6 7 डिजिट के अंदर, एक महीने के अंदर इनकम जनरेट कर ली थी। तो ऐसा नहीं है कि ये फेजेस मैंने भी नहीं देखे, ये फेजेस मैंने भी देखे। पूरे दिन के अंदर एक एग्जीबिशन में सिर्फ एक बॉटल का जाना, है ना? तो ये आपके साथ ही नहीं हुआ, ये मेरे साथ में भी हुआ। अब यहाँ पर हूँ ना, 1,000 स्टूडेंट्स है मेरी कम्युनिटी में, आपके साथ में भी होंगे। मैम जनतम का प्रोपोर्शन बता दीजिए। जनता चल, निगम का फॉर्मूला पूरा अलग है, वो मैं आपको फिर फॉर्मुलेशन में बता दूंगी, ऐसे नहीं, ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। वो शैम्पू बनाना था तो उसमें क्या थिकनिंग के लिए चाहिए था। थिकनिंग के लिए चाहिए था, बट अगर थिकनिंग अगर से ज्यादा हो गई तो फिर हेयर के अंदर जो स्कैल्प में अपन जो सर्फेक्टेंट डाला है, तो वो हम्म सर्फेक्टेंट के ना क्लिनजिंग एजेंट की तरह काम ही नहीं कर पाएगा, और जंतन निगम जम जाएगा।
ओके। तो उसके तो लिए ऐसे बहुत ही जो संभल के, ऐसे नहीं डालना होता उसको कार्बोप्रोगिस्टिक, उसके लिए स्लरी बनाना होता है, वो अलग फॉर्मुलेशन होता है, वो मैं बताऊंगी आपको बाद में। ओके। ठीक है। सो तो अभी क्लास ऐसे ही समझ, शैम्पू बना लूं मैडम, शैम्पू अभी जो फिलहाल, इंग्रेडिएंट। अभी फिलहाल ओनली सर्फेक्टेंट तो आप माइल्ड ही डाल रहे हो ना, कौन सा हाँ, डाल रहे हो? वही डिसाइल ग्लूकोसाइड। हाँ, तो ओनली डिसाइड ग्लूकोसाइड बहुत ही माइल्ड सर्फेक्टेंट है, उसके साथ में एक्सट्रैक्ट वगैरह ऐड करो। ठीक है, और उसके हिसाब से बना दो। ठीक है। ठीक और या फिर अपन ने जो फेस वॉश बनाया था ना उसके अच्छा, अभी मैंने जो फेस वॉश बनाया था जेंथन गम वाला सिखाया था क्या आपको? है। नहीं, यस मैम। एक मिनट। नहीं, उस जेंथन गम का कंप्लीट फॉर्मूला अलग है, वो ऐसे बिगड़ जाएगा। ऐसे मत बनाओ, क्योंकि मेरा भी कम से कम 2 बार प्रिपरेशन बिगड़ा है, तीसरी बार में सही बैठा है। तो उसका कंप्लीट रेशियो ही अलग है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है। कि गाइस क्लोज करें इस क्लास को अभी। ठीक है। ओके, बाय एंड मैम टेक। मैम हाँ आपने वो 2 डेज में जो सब बनाया है जब मैं नहीं थी, तो आप वो मिल सकता है हमको? हाँ, वो मिल जाएगा आपको। आप है ना अभी अंशुमन सर से नहीं, अभी आज काजल मैम 7 दिन के लिए है ना ऑफ पे है, वो है नहीं अभी। तो 7 डेज बाद में आप काजल मैम से मांग लेना, काजल मैम प्रोवाइड करा देगी, नहीं तो कल अंशुमन सर से कह देना। ठीक है। मैम, ठीक वो मैं ठीक है। बताती हूँ आपको। CABP प्लस कोको ग्लूकोसाइड, वो दोनों को हमने प्लस किया था, और जेंथम गम उसमें डाला था फेस नहीं, वॉश अब में। चाहते ना फेस वॉश के अंदर बहुत अलग होगा। हम्म। स्कैल्प है ना, फेस और स्कैल्प की स्किन के अंदर बहुत अलग अंतर है। तो जैंथन का उसमें नहीं जाएगा, मैं बता दूंगी, अभी इतना जल्दी मत भागो यार। ठीक है, फिर ठीक मेरा फॉर्मूला हाथ ठीक से है। कुछ गड़बड़ में फॉर्मूला इधर उधर हो गया तो फिर आप मुझे कहोगे मैम फॉर्मूला, अभी वो सेगमेंट्स आने दो यार अभी। ठीक है। ओके ओके। ओके ओके, मैम, ओके। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय बाय। बाय। थैंक बाय।